बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। जी हाँ, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये बिग बैश चैंपियनशिप मंसीर 2022 के। टॉस जीता ब्रैडमैन सोपोर के कप्तान यूसुफ गाबरू ने और गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया है और उन्होंने कारण भी पहुंचा है। बोला है कि रात भर आज थोड़ी बहुत वर्षा हुई है और उस वजह से लगभग उनको ये लग रहा है कि गेंद थोड़ा थम के आएगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर हंदवारा से तारिक भाई, इस्तकबाल, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। और जी शुक्रिया भाई। मैं आपका उमर सब शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक अगर देखा जाए तो हालांकि अभी भी बारिश के कुछ अवसर ज़रूर है। जहाँ तक इस मैदान की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है और अगर मैदान के चारों ओर बात करें तो कुछ काले बादल ज़रूर मंडराते हुए मैदान के ऊपर से, लेकिन हम आशा करते हैं कि एक अच्छा सा मैच हो, एक उसके बाद भी दूसरा मैच होगा, तो हम आशा ये करते हैं कि ये मैच अच्छे से हो, बारिश इसमें खलल ना डाले। निश्चित तौर पे तारिक भाई, केवल ये एक बढ़िया मैच है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा मुकाबला है HCC हंदवारा बनाम लाला 11 सोपोर के बीच। तमाम महारथी जो क्रिकेट के होंगे ना, वो उस मुकाबले के में साथ होंगे। एक तरफ होंगे इशनाक, जुहर जोलो, आदिल दादा, जहांगीर लोन मोमिन। दूसरी तरफ होंगे मोहसिन रमजान, अकील बांडे। और भी खिलाड़ियों का नाम आप बोलिए। जी हाँ, सजाद एक्सप्रेस को कौन बोल सकता है, मोहसिन रमजान है और बहुत सारे खिलाड़ी जो है HCC रेड्स के, क्योंकि अगर बात करें तो काफ़ी फॉर्म में लग रहे हैं HCC रेड्स के खिलाड़ी। और जो लाला की 11 की आप बात कर रहे हो, उनके पास भी काफ़ी अच्छी टीम है, तो ये अपेक्षा की जा रही है कि एक आज बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे। और अगर आप ब्रैडमैन सोपोर की बात करें, फयाज सरवर उनके साथ रहेंगे, ओवैस बाबा जो सोपोर एक्सप्रेस है, और आमिर रथर, मिचेल स्टार्क इसको कहा जाता है। ये एक भारत के साथ ये विश्व कप जा चुके हैं खेलने के लिए और जीत के भी आए हैं। ये एक बढ़िया बात ज़रूर है। जी हाँ, ये एक विशेष चर्चा रहेगा आज के इस मैच में, क्योंकि जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इन्हीं मैदानों से उभरते आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है और सबसे बेहतरीन बात ये है कि हमें भी ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को देखने का मौका मिल रहा है। और तजम्मुल बाबा बल्लेबाजी से आगाज़ करेंगे यहाँ लाहौर बॉयज़ दिल्ला की ओर से, और सलामी जोड़ी के तौर पे अगर आप देखेंगे ना, इरफान उनके जोड़ीदार रहेंगे। और वही गेंदबाजी की कमान, जी हाँ, यूसुफ गाबरू खुद करेंगे। काफ़ी सफल होते हैं ये, अच्छा खासा लंबा अनुभव है यूसुफ गाबरू के पास और उसको झोंक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बढ़िया मुकाबला है। और हम सभी जानते हैं कि हर एक खिलाड़ी में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, लेकिन निगाहें उसी पे होती है। तारिक भाई, आप इस मुकाबले में अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि जो हमारे आप जानते हैं कि हल्की सी बूंदाबांदी जो हुई, तो नजरें हैं, इनको पिच को भांप लेंगे, फिर बाद में बड़े स्ट्रोक्स ले सकते हैं। यहाँ पर किनारा लगा और बेहतरीन विकेट। यहाँ पर जिस चीज़ की अपेक्षा कर रहे थे वही चीज़ दिलाई और बहुत बड़ा विकेट। और यूसुफ गाबरू, जिसके लिए वो खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पहले ओवर में यहाँ विकेट दिलाई है। लाहौर बॉयज़ 1 रन पे 1 विकेट यहाँ गिरता हुआ। बहुत ही खराब क्रिकेट है ये, क्योंकि शुरुआत में ही जब आप विकेट खोते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। वही यहाँ दिखता हुआ, और ब्रैडमैन सोपोर को ये पहला विकेट मिलता हुआ काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं, जानते हैं विकेट की क्या अहमियत। जी हाँ, एक ऐसी गेंद है जो कुछ रफ्तार में कम थी, हल्की सी टर्न हुई और जो वहाँ पर खिलाड़ी है उन्होंने बाकी का काम कर लिया। बहुत बड़ा झटका यहाँ पर, इसी तरह की शुरुआत चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट गंवा बैठे। और कप्तान ने ये विकेट दी है, यूसुफ गाबरू ने ये पहले विकेट दिलाई है टीम के लिए, और निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और यूसुफ गाबरू, जिस तरह का उनका नाम है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रदर्शन। क्योंकि तारिक भाई, हम हमेशा क्रिकेट में ये बातचीत करते हैं कि एक कप्तान के तौर पे जब आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो अन्य खिलाड़ियों पे जरूर पड़ता है। अगर कप्तान इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप में जो टीम का मनोबल है वो सातों आसमानों को छुएगा। और इससे क्या होता है कि जो खिलाड़ी जो है वो उनको एक फिर से मौका मिलता है अपने इस पारी को संवारने में। लेकिन यहाँ पर अब जिम्मेदारी होगी जो नए बल्लेबाज
आए हैं उनके कदमों पर जिम्मेदारी होगी कि वो पहले विकेट को भांप ले, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी जिसके कारण यहाँ पर गेंद थोड़ा सा रुक के आ रहा है। यही वजह होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रोक्स हैं वो देखकर लेने होंगे। और पिछले 2 वर्षों से मैं क्रिकेट लाइव करते आया हूं और यूसुफ गाबरू पारंपरिक तौर पे राउंड द विकेट हमेशा गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, लेकिन सफल हुए हैं ये तारिक भाई, ये जरूर कहना पड़ेगा। जबकि फयाज सरवर शॉर्ट कवर पे हैं और मिड ऑफ पे उवैस बाबा इस समय तैनात हैं। अगर आप 2 खिलाड़ी देखें जो नियम अनुसार 30 गज दायरे के बाहर होते हैं, लॉन्ग ऑन सीमा रेखे पे वहां हमें नजर आ रहे हैं, और डीप मिड विकेट ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे कप्तान, और इस बार फिर से और गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और अमजद ने पहली गेंद का सामना किया था, जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद जो है वो खिलाड़ी के हाथों में नहीं गए। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस स्ट्रोक में उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगा गेंदबाज को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के सामने थोड़े से निराश लग रहे हैं यूसुफ गाबरू। यही वजह है कि वो चाहते थे कि इस खिलाड़ी को ये कैच कर ले, लेकिन कहानी जो है कुछ और ही बयान इस वक्त कर रही है। बैकवर्ड पॉइंट पे वहां परवेज नजर आ रहे थे। प्रयास उतना बेहतर नहीं है, ये जरूर कहना पड़ेगा। इस बार फ्लाइटेड गेंद फिर से ललचाने का प्रयास किया था। ओवर पूरा हुआ, सफल ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर उर्फी लोन हमारे सोपोर के बब्बर शेर और मेरे पसंदीदा खिलाड़ी वो भी इस समय हमारे स्क्रीन के सामने आते हुए। हालांकि उन्होंने मैच हारा है, लेकिन उर्फी लोन मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है। हार मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते, ये सबसे अच्छी चीज मुझे उसमें नजर आती है। और अब उवैस बाबा को गेंदबाजी की कमान। जी हाँ, उवैस बाबा की अगर बात करें, एक ऐसे गेंदबाज है कि जो विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पर संभल कर खेलना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले ओवर में एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यही वजह है कि अब बल्लेबाजों को अपनी नजरें जो है पूरी तरह से मापनी होगी, इस पिच को परखना होगा, बाद में बड़े स्ट्रोक्स भी ले सकते हैं। जी हाँ, सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया तारिक भाई, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है और विकेट मिली है पहले ओवर से, तो कहा जाता है क्रिकेट में महान खिलाड़ी वही हैं जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को बाप कर खेले। परिस्थितियां यहाँ इस समय यही है कि ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक्स ना खेले, आराम से खेले, अपना समय बिताएं और खराब गेंदों का चयन करें तो बेहतर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात छेड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी जहन में रखना होगा, पावर प्ले जो है उसका भी लाभ उठाना होगा, क्योंकि बीच में अगर गेंद खराब मिली उसका जरूर लाभ उठाना होगा, लेकिन जोखिम भरे स्ट्रोक्स से दूर रहना होगा। अगली बार अब उवैस बाबा पारी का दूसरा ओवर बिल्कुल कमेंट्री छोर से करेंगे, जबकि उवैस बाबा स्ट्राइक पे है और 2 विकेट के लिए। और इस बार नो बॉल का इशारा, लैंडिंग पाउंड जो है ना पॉपी क्रीज से थोड़ा सा आगे हुआ था, तो नियम अनुसार नो बॉल, तो अब फ्री हिट का सामना करेंगे तजमुल बाबा। जी हाँ, ये फ्री हिट होगी बल्लेबाज को और बल्लेबाज इसका पूरा लाभ उठा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाज को भी जहन में रखना होगा कि फ्री हिट से यही नहीं होता है कि एक एक्स्ट्रा रन चला जाएगा, लेकिन दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को पूरी आजादी मिल सकती है, ये जहन में रखना होगा। और ये दूसरा क्वार्टर फाइनल है, और परसों जो हुआ था दुबई ग्रैंड श्रीनगर पहली ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस बार हवा में गेंद है, आरिफ लोन कैच करेंगे निश्चित तौर पे किया है, लेकिन विकेट होने की जो संभावना है वो नहीं है, क्योंकि फ्री हिट का यहाँ सामना जरूर कर रहे थे तजमुल बाबा, और उवैस बाबा सामना करेंगे तजमुल बाबा का। दोनों एक तरह से नाम। जी भाई, आपने नोट्स किया होगा कि बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉल जो है पूरी तरह से बल्ले पे आती नहीं है। यही वजह है कि पहले रुक कर खेलना होगा, फिर बाद में बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे ये उनको जानना बहुत जरूरी है, जबकि इमरान हाजी वो बिल्कुल स्लिप कॉर्नर में इस समय नजर आ। अगर आप फील्ड की बात करें ना, तो विकेट कीपर के अलावा पहली स्लिप पे इमरान हाजी, गली पे एक खिलाड़ी है, पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पे अब आमिर रतर को लगाया गया है, और जबकि मिड ऑफ पे खुद यूसुफ गाबर मौजूद है। शॉर्ट स्क्वायर लेग है और मिड ऑन भी 30 गज दायरे के अंदर है, और डीप स्क्वायर लेग 30 गज दायरे के बाहर है। ये कुल मिलाकर फील्ड की सजावट है अगर आप ब्रैडमैन सोपोर की बात करें, जबकि अगली बार है उवैस बाबा। इस बार ऑप्शन यही मन बना लिया है कि बल्लेबाज को पूरी तरह से दबाव में लाए, यही वजह है कि कप्तान ने सिर्फ लगा ली है।
अगली बार अब सामना करेंगे अमजद ओवर द विकेट, और इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के से वहां टहलाया वहां गेंद को, जब तक कि मिड विकेट का खिलाड़ी जुबैर गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी के साथ एक रन यहां जुड़ता हुआ उनके खाते में, जब तक कि इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज शुरुआती ओवर में कप्तान ने एक सफलता दिलाई है, उसके फलस्वरूप थोड़े बहुत यहाँ दबाव में यहाँ जरूर नजर आ रहे हैं। जी उमर भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, यही अब होगा, क्योंकि इक्का दुक्का से काम लेंगे तो इनका जो मनोबल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर बाद में बड़े स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं। अगली बार जबकि तजमुल बाबा सामना करेंगे, इस बार लेग स्टंप के आसपास पैरों पे गेंद लगी थी, विकेट कीपर जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते, लेग बाय का इशारा यहां आता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज जो टॉस जीता है दोपहर यूसुफ गाबरू ने, मुझे लग रहा है कि तारिक भाई सही निर्णय, क्योंकि वर्षा हुई थी, गेंद थोड़ा थम के आ रही है, रुक के आ रही है और कठिनाइयां हो रही है जरूरी स्ट्रोक खेलने में। जी, क्योंकि यूसुफ गाबरू जो है पूरी तरह से उन्होंने पूरी क्रिकेट खेली है, उनको पता है कि किस तरह की पिच बिहेव करेगी, बाद में क्या करेगी, यही अभी तक उनका जो फैसला है दुरुस्त साबित होता हुआ। लेग स्टंप से ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइड, यानी कि एक्स्ट्रा में एक और इजाफा मिलेगा। जी आप टॉस की बात कर रहे थे, शायद उन्होंने पहले ही पिच को भांप लिया होगा, और यही वजह है कि जब भी कभी बूंदाबांदी होती है तो टॉस जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये अच्छी किस्मत रही है कि टॉस जो है उनके हक में गया है, उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो अभी तक उनके लिए काफी दुरुस्त साबित होता हुआ। एजाज अहमद लिख रहे हैं कि दूसरे को जहां तारिक भाई हैं हमारे हंदवारा से, मैंने काफी बार उनके साथ कमेंट्री की है साझा, जब हम ड्रेसिंग रूम में हुआ करते थे, और हम शायद हंदवारा बागी अकर में मिले थे, और आज उनकी टीम का मुकाबला है दोपहर 2 बजे से, एक बड़ा मुकाबला। आप सभी उस मुकाबले का इंतजार जरूर कर रहे हैं। एक ऑफिशियल कमेंटेटर है वो उस टीम का, और अच्छा लगता है, और हम टैलेंट को हमेशा सराहते हैं, और उनसे काफी सीखने को मिलता है, क्योंकि काफी वर्षों से कमेंट्री करते आए हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, बागीशाली रहे, गेंद ने अंदरूनी किनारा नहीं लिया है। उवैस बाबा जो है, कल शाम मुझे उनसे बातचीत हुई थी, तारिक में वार्तालाप हुई थी फोन पे, और चोट से वो वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, उवैस बाबा की अगर बात करें, एक बड़े खिलाड़ी है, उनका कौन कौन नहीं जानता है उनको, जिस तरह के खिलाड़ी है, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में अपना नाम और अपनी शोहरत, अपना इज्जत कमाया है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फयाज सरवर शॉर्ट कवर पे है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, इस बार क्लाइव के उपयोग से गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए इस पारी का ये दूसरा चौका, और अमजद के बल्ले से ये दूसरा चौका निकलता हुआ। जी हाँ, कलाइयों का कल्ला और बल्ला इनका माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, नजाकत से भरा हुआ स्ट्रोक। हालांकि इसको तेज खेलने की कोशिश नहीं की, बस गेंद को दिशाएं दी और निकाल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, जितनी सराहना, जितनी तारीफ करे इस स्ट्रोक के लिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि लेग स्टंप के आसपास जब आप गेंदबाजी करते हैं तो बहुत ही आसानी होते हैं बल्लेबाजों के लिए, इसलिए कहा जाता है ना कि फील्ड अनुसार गेंदबाजी करें। जहां पे आपने फील्ड सजाई है, अगर उसके विपरीत गेंदबाजी करेंगे तारिक भाई, तो फिर परिणाम इसी तरह के मिलते हैं। बल्लेबाज बेबी यही इसी खोज में रहते हैं कि कब गेंदबाज खराब गेंद कर बैठे और वो लाभ उठाए। वही हुआ पिछली गेंद बार, खराब गेंद कर बैठे और बल्लेबाज ने भरपूर लाभ लिया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यूसुफ गाबरू एक बार फिर से तजमुल बाबा के लिए चुनौती यहाँ प्रदान कर रहे हैं उनके सामने। अच्छा खासा अनुभव है, लगभग 350 मैचेस का अलग अनुभव है उनका, और इसलिए उनके सामने खेलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ये गेंदबाजी कर रहे हैं, पारंपरिक तौर पे ये हमेशा राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। तजमुल बाबा एक बढ़िया नाम है, और ये हम सभी जानते हैं। जिस तरह का वातावरण जब ये मैदान के अंदर होते हैं, उस बात से हम बिल्कुल गवाते रहे हैं, जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं, और थोड़ा समय लेते हैं ये, और ये अच्छी बात है टीम के लिए, और खास तौर से तजमुल बाबा के लिए। जी हाँ, तजमुल पे काफ़ी ज़्यादा नजरें बनाई है पूरे उनके डगआउट की टीम ने, क्योंकि वो जानते हैं कि तजमुल बाबा एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी मैच का रुख अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन फिलहाल यूसुफ की अगर बात करें तो काफ़ी नफी तुली गेंदबाजी और बल्लेबाज को पूरी तरह से दुविधाई में डालते हुए।
अब तक अगर आप देखें टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है इस बार, बढ़िया और शानदार कैच वहां आमिर रोहतर के द्वारा, और क्या बढ़िया कैच है। और तजमुल बाबा अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि क्या ये कैच आमिर रोहतर ने लिया है। जी हाँ, काफी बहुत बड़ी दुविधाई में फंस गए थे। हालांकि गेंद जो थी बिल्कुल मारने के लायक थी, शॉट थी, लेकिन बदकिस्मती से खिलाड़ी को अबूर नहीं कर पाए और खिलाड़ियों के हाथों में दे बैठे, और इसी तरह से एक और विकेट का पतन। और आमिर रोहतर ने जिस तरह का ये कैच लिया है, सभी खिलाड़ी उनके पास गए हैं और सम्मान देते हुए होना भी चाहिए, क्योंकि तजमुल बाबा अभी भी विश्वास नहीं कर रहे क्या उन्होंने, क्योंकि टाइमिंग जो हुई, जिस ताकत से उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था तारिक भाई, पूरी ताकत झोंक दी थी इस स्ट्रोक में। जी हाँ, ताकत तो जरूर थी, लेकिन खिलाड़ी को अबूर नहीं कर पाए। यही मसला होगा उनके लिए, क्योंकि वो परेशान इसलिए जाते हुए अपनी डगआउट की तरफ, यही वजह है कि और दूसरी तरफ से हमें पूरी जो क्रेडिट है खिलाड़ी को देना होगा। एक आसान सा कैच नहीं था, बहुत मुश्किल कैच था, क्योंकि तेजी से गेंद उनकी तरफ आती हुई, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी खिलाड़ी की जिस तरह से उन्होंने कैच को लपक लिया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ यूसुफ गाबरू की, और इसलिए इस खिलाड़ी की इतनी बातचीत होती है। खासतौर से तारिक भाई, मैं खुद सोपोर का निवासी हूँ और कहा जाता है कि यूसुफ गाबरू से यहाँ सोपोर का क्रिकेट चल रहा है। वो बात तो अलग है, लेकिन एक कप्तान के तौर पे जिस तरह से ये प्रदर्शन अब तक किए हैं, बहुत ही शानदार। और ये आमिर रोहतर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है, और गेंदबाजी की कम और फील्डर की विकेट ज्यादा कहेंगे। जी हाँ, ये इसलिए कहेंगे क्योंकि गेंद जो है पूरी तरह से अच्छी गेंद नहीं थी, क्योंकि बल्लेबाज ने स्ट्रोक भी लगा दिया अपना मनपसंद, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि खिलाड़ी को अबूर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सारा जो श्रेय है ये खिलाड़ी को जाएगा जो फील्डर है वहां पे। मुंतजिर बूम बूम अब पहली बार स्ट्राइक पे हो गए, यूसुफ गाबरू का सामना करेंगे। बैकफुट पर जाकर हल्का सा वहां स्ट्रोक खेला था, फयाज सरवर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। जबकि शोएब डार, वानी उमर, रफीक बिलाल इस समय हमारे साथ भागीदारी दे रहे हैं, जबकि फैसल अहमद भी यूसुफ भाई को इस समय सराहते हुए अगली बार राउंड द विकेट फिर से बूम बूम के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखी थी और छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अब तक जिस तरह से तारिक भाई खेल गुजरा है, और अगर हम ये कहेंगे ना कि दबदबा रहा है ब्रैडमैन सोपर का, तो मुझे लग रहा है कि कोई गलत नहीं होगा वो कहने में। जी हाँ, सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो 2 विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें ब्रैडमैन की, जो यूसुफ गाबरू है उन्होंने पहले से ही दबाव में लाया है पूरी टीम को। यही वजह है कि जो 2 बल्लेबाज थे वो लौट कर चले गए पवेलियन, लेकिन अब यहाँ से पारी को संभालना होगा, संवारना होगा, तभी तो कुछ आगे एक विशाल एक अच्छा स्कोर बन सकता है। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। अब तक 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और वो जो बड़ी विकेट मिली है अभी भी तजमुल बाबा की, उससे थोड़ा बहुत अब दबाव में आएंगे। जबकि उर्फिलोन यूसुफ भाई को बोलो आई सैल्यूट सर लावली उमर, निश्चित तौर पे उर्फी भाई है आप के जीवन के ये बहुत ज्यादा नजदीक है, और जब आप इस तरह से उनको सराहते हैं तो ये देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक खुद खिलाड़ी हैं, जबकि निसार अहमद खाने साहब उनके जो ओनर है ब्रैडमैन सोपर के, वो खुद है मैदान के अंदर। जी हाँ, उनका जो सीना होगा वो चौड़ा होगा इस वक्त, जिस तरह से वो देख रहे हैं इस खेल को, अभी तक उनकी प्रोडक्शन अपने खिलाड़ियों का देख रहे हैं, तो इससे जो उनका सीना है वो पूरी तरह से उनकी छाती जो है चौड़ी हुई होगी, और अपने टीम के प्रोडक्शन से वो बहुत खुश होंगे। उवैस बाबा अगला ओवर डालने के लिए तैयार है, और इस बार आराम से वहां खेल दिया है, जिसको आप कहेंगे रक्षात्मक तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब स्ट्राइक को रोटेट करना होगा ताकि दबाव जो है उनके ऊपर ना जाए, और इसी तरह से अगर खेलते रहेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेंगे, और साझेदारियों का यहाँ उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उवैस बाबा चोटिल से वापसी करें, चोटिल हुए थे इससे पहले, उसके बाद ये क्रिकेट में वापसी करें, लेकिन आज तेज गेंदबाजी के अनुकूल नहीं है वो विकेट, अगर आप देखें तो। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस पूरी मैच में यहाँ पर स्पिन का जो दबदबा होगा वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बती जो मीडियम पेसर है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पूरी तरह से जो शिकंजा है वो ब्रैडमैन ने कस लिया है। और इस बार क्लाइव के उपयोग से काफी महीन खेला वहां, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए मुंतजिर बूम बूम के बल्ले से ये पहला चौका, और आत्मविश्वास बढ़ेगा इस स्ट्रोक से। हालांकि खिलाड़ी जो थे वहां पर नजदीकी थे, जो जान थी उनकी हलक में कुछ देर तक बल्लेबाज की जरूर थी, क्योंकि हवा में ज्यादा देर तक गेंद रही, लेकिन भाग्यशाली रहे कि खिलाड़ी जो है उसके दूर से गेंद गिरी और गेंद बाउंड्री के पार कर गई 4 रनों के लिए। एक बात मुझे समझ से बाहर है, अगर उर्फिलोन हमारे आंखों के सामने वहां खड़े हैं तो उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कौन
फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो उनके फैंस है काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद उनका कोई फ़ैन इस्तेमाल करता होगा। ये गॉड नोज बेटर हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस खेल पे है। जी हाँ, अचानक निगाहें पड़ी है मुझे और फिर के इस बार लेग स्टंप के आसपास आवाज़ आई थी, जहाँ थाई पैड से लगभग वहाँ गेंद लगी थी, लेकिन आवाज़ आई थी, वही दर्शाया वहाँ आफाक जो ऑफिशियल अंपायर हैं, अनुभवी अंपायर हैं आफाक और शबीर साहब यहाँ के। अब तक मैं इसलिए सराहना करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ लाइव प्रसारण आप तक ला रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई ज़्यादा आलोचना नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कश्मीर में उतनी ज़्यादा अंपायरों के लिए सुविधा नहीं है, ऐसे में कभी कभार गलतियाँ होती हैं, लेकिन अब तक इस लीग में उस तरह की दिक्कतें नहीं आई हैं। यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए दोनों अंपायरों की कम है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आप रिव्यू सिस्टम है, ना आप तीसरे अंपायर से पहुंच सकते हैं। इस बीच गेंद को निकाल दिया, गेंद बाउंड्री तरफ हटते हुई, गेंद बाउंड्री के बाहर, खिलाड़ी तो है वहां पर क्योंकि आउटफील्ड हल्की सी स्लो, और गेंद को उठाकर थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था 2 रन लेने का, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। और ये जो है मुंतजिर बूम बूम पिछले 4 महीनों से वो SKS एकेडमी में है और कल ही आए थे घर, तो कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि काफ़ी बढ़िया वहाँ उन्हें सिखा है अपने मेहनत से, और कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करते हैं उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। इंसान का टैलेंट जो है कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ये नहीं है कि टैलेंट को छुपाया जा सकता है। जब भी जिसके पास टैलेंट हो वो दिखा सकता है, अपने खेल से पूरी दर्शकों का दिल जीत सकता है। और बिल्कुल सही कहा आपने तारिक भाई, जिस तरह का अब तक उन्होंने प्रदर्शन किया है बहुत बढ़िया, और ज़्यादा कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं कर, जबकि इरफान फारूक कुल्लू हमारे साथ है और बैटिंग राजा हमेशा की तरह हमारे साथ नजर आया। हालांकि कल इरफान फारूक कुल्लू BCC रेडर्स के साथ जुड़े नहीं थे, एक सलामी जोड़ी के तौर पे उनकी टीम के साथ वो खेल रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने BCC रेडर्स ने वो मैच हारा है। लेकिन आपकी कमी वहाँ साफ तौर पर झलकी है, क्योंकि इरफान फारूक एक बाई हाथ के खिलाड़ी है और तेज खेलना पसंद करते हैं। कल लगातार बूंदाबांदी हुई थी, उस कारण से वो जो 6 ओवर में 42 रन उनको बनाए थे नहीं बना पाए, उसके बाद पूरा मैच उन्होंने हारा है, लेकिन उसकी कमी जरूर नजर आ रही थी। जी हाँ, कभी कभी क्रेडिट हम विकेट को भी देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज के विकेट की अगर बात करें तो बूंदाबांदी के बाद भी ऑर्गेनाइज बॉडी जो है उन्होंने इस विकेट को सराहा है, ठीक किया है। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया बॉल जो है अच्छी आ रही है। हम जितनी भी तारीफ की करेंगे इस ऑर्गेनाइज बॉडी की उतनी कम होगी, जिस तरह से उन्होंने विकेट को फिर से खेलने के काबिल बनाया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर हारिस हबीब भी इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, और वो लिख भी रहे, वो हमारे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के एक और कमेंटेटर। हालांकि मुझे चैनल वालों ने आज महनवाज अशरफ पिछले लगभग पूरे महीने से पूरे साल से वो हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं, वो ग्राउंड में आके पहुंच चुके हैं, लेकिन तारिक भाई को हम 5 ओवर जरूर देना चाहेंगे। आप दिन में भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज मुकाबला होगा हंदवारा के, ऐसे में भावनाएं आपकी हंदवारा के साथ होगी, कामनाएं आप उनके लिए जरूर करेंगे, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस मुकाबले में हम आपको जरूर। और क्या होता है कि भाई जो कमेंटेटर होते हैं वो एक ऑफिशियल होते हैं, जो कमेंट्री में है हम किसी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, हम यही कहेंगे कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो इंशाल्लाह जीतेगी, बस हम यही कहेंगे कि एक अच्छा सा खेल हो, तो ताकि यहाँ पर खिलाड़ी जो है या हमारे जो व्यूअर्स है उनको देखने को मजा मिले। और निश्चित तौर पे तारिक भाई आपसे सीखने को काफी कुछ मिला है, न केवल मैं आज माइक्रोफोन के माध्यम से कहता हूँ, लेकिन इससे पहले जब हम हंदवारा बागी अकर में मिले थे 1-2 बार, और वहाँ भी आपने काफ़ी सम्मान रखा है, और इंशाल्लाह हम इस दिन में बहुत बार मिलेंगे, जबकि क्योंकि मैं चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को पूरी तरह से समझते हैं। और ये 5वां ओवर इस समय चलता हुआ, यूसुफ गाबरू अब तक के सफल गेंदबाज हैं, 2 सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं। जी हाँ, इस बीच हवा में गेंद जरूर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली रहे कि नो मैंस लैंड में गिरी और बाल बच गए। और यूसुफ गाबरू की अगर बात करें तो अभी तक पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है उन्होंने, जिस तरह से नपी तुली गेंदबाजी, कभी गेंद बल्लेबाज को ललचाते हैं और कभी ज्यादा तेज कर बैठते हैं, यही वजह है कि बल्लेबाज पूरी तरह से दुविधाई में। और इस बार ओह क्या यह प्रयास किया था वहां, और अगर ये कैच उन्होंने लिया होता ना वहां तौसीफ लैगी ने, तो लगभग प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन कैच एक मेरिकल होता। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी उनको यहाँ पर ये कहूँगा कि उन्होंने 100 में से 100 एफर्ट दिया है, उसके लिए उनको मैं 100 मार्क्स दूंगा, और बहुत निश्चित रूप में उन्होंने अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए।
और यही यूसुफ गबरू की अगर बात करें तो अपना तीसरा ओवर और इनिंग्स का 5वां ओवर कर रहे हैं। अभी तक 2 सफलता उनके नाम। इस बीच लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, खिलाड़ी तो है वहां पर, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अहम वक्त पर इरादा बदला और एक ही रन से सहमत दोनों बल्लेबाज। बहुत ही खूबसूरत रनिंग, इस बार गैप में धकेला था वहां स्ट्रोक और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित की। तारिक भाई आपने समय बिताया है, इंशाल्लाह आज इस पूरे दिन में आपके साथ हमारे साथ रहेंगे क्योंकि दूसरा मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है वो, और ऐसे में आप भी अपना वहां एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये शुभ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, ये आपका बड़कपन ही है जो आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, वरना हम इतनी तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने समय दिया हमें यहाँ पर आने के लिए। आपका थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन। और जो अभी तक हमें शायकीन देख रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से हम उनको यही कहेंगे कि ये मैच भी बहुत अच्छा आने जाने वाला है। आप बने रहिए और देखते रहिए इस मैच को। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ, तारिक भाई हमारे जोड़ीदार रहे थे और इंशाल्लाह वो और भी जुड़ेंगे। और मेरे जो सहयोगी कमेंटेटर हैं इस चैनल के, महनवाज अशरफ, गेंद गई दूर कोसों दूर, आधा दर्जन लेके आएगी रन। जी हाँ, वही कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। आज बढ़िया मुकाबला है और उनकी जो परीक्षा थी वो समाप्त हो गई है महनवाज अशरफ की, और ये एक वजह है कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस्तिकबाल, अस्सलाम वालेकुम महनाज भाई, स्वागत। लगभग पौने साल के बाद आप एक बार फिर कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आज लोगों को मनोरंजन करेंगे। स्वागत इस्तिकबाल। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। काफ़ी समय बाद आज आपसे जुड़ने के लिए मौका मिला है क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी और काफ़ी डिले हुआ, कभी कोविड के तीसरी वेव के चलते और कभी बर्फ़ के चलते। तो आज एक बार फिर से कुछ मनोरंजन लाने के लिए आपसे जुड़ चुके हैं। लवली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहे, कभी कॉल के माध्यम से या कभी व्हाट्सएप के माध्यम से। निश्चित तौर पे आपकी काफ़ी याद आ रही थी, और न केवल लवली उमर को बल्कि हमारे जो व्यूअर्स है वो जो आप अल्फाज एक दर्शाते हैं, जैसा मेरा अंतराल के बाद है वही आपका भी है। गेंद गई दूर कोसों दूर, आधा दर्जन रन लेके जाएगी गेंद। जहाँ जब छक्का होगा ना, उनकी आवाज़ में ज़रूर सुनिएगा आप। लेकिन अब तक अगर आप महनज में इस मुकाबले को देखें, दबदबा रहा है ब्रैडमैन सुपर का, खास तौर से यूसुफ गाबरू की अगर आप बात करें, वो जो बड़ी विकेट तजमुल बाबा भी उन्होंने आउट किया है। जब बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है यूसुफ गाबरू ने, और एक तो पिच थोड़ी सी गीली थी, गेंद रुक के रह रहे थे और ज्यादा डीले से डाल रहे थे यूसुफ गाबरू, और तभी ज्यादा हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर। जहाँ आपके स्क्रीन के भी सामने थे और बिल्कुल शेर की तरह वो इस समय दहाड़ मार रहे हैं मैदान के अंदर। अब तक 2 सफलताएं और गेंदबाजी में लगभग उन्होंने पहला बदलाव किया है। आमिर रोहतर को अब लेके आए हैं उनके कप्तान, जबकि लाहौर बॉयज दिल्ली बहुत ही संकट में यहाँ फंस चुकी है। 26 पे 2 है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे एक साझेदारी की आवश्यकता है लवली, क्योंकि जब आप पावर प्ले में जल्दी विकेट्स गंवाते हैं तो उसके बाद फिर एक साझेदारी के आना बहुत जरूरी बनता है। इस बार चले राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच, गेंद पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद चली गई सीमा रेखा से पार। 4 रनों के लिए विश्वसनीय अंदाज में इस समय शॉट खेला बल्लेबाज ने। उतना ही बेहतर गेंद नहीं थी आमिर रोहतर की, और न उन्होंने आगाज किया है अच्छा अपनी गेंदबाज से। शॉर्ट गेंद अगर आप करेंगे ना तो एक चीज क्रिकेट में होती है, समय बहुत ज्यादा रहता है और फिर बहुत बढ़िया स्ट्रोक। ये तीसरा चौका अमजद के बल्ले से, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो अब तक पूरी लय में नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल एक समय ले रहे हैं पिच के ऊपर अमजद। मैंने पहले गेंद से मैच देखा है, पहले समय में रुक कर खेला और अब की बार जो ही खराब गेंद मिली टूट पड़े इस गेंद पर, और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा, ये भी जहन में रख के बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर अमजद को। और आज दोपहर से जो लगभग 3:30 बजे से आप वो बड़ा मैच देखेंगे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। इस प्रतियोगिता का भी सबसे बढ़िया मैच राउंड द विकेट। अगली बार इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद और ये सही टप्पे पे है, ये पे गेंदबाजी करने की जरूरत। जब बिल्कुल जब आप लेफ्ट आर्म पेसर है, मुझे खुद पसंद है लेफ्ट आर्म पेसर, जब आप अराउंड द विकेट गेंदबाजी करके एक एंगल प्राप्त करते हैं राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, वो एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पर आमिर को एक अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ का अच्छी तरह से उपयोग करना होगा। स्लिप कॉर्डन पर एक खिलाड़ी तैनात, एक बार फिर से चले अराउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी आगे थी,
फ्रंट फुट पे आके गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया और रन आउट होने का चांस, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जहाँ शॉर्ट कवर पे जब आप 30 गज दायरे के अंदर रन देते हैं ना, तो कहीं कहीं गेंदबाज के तौर पे आप निराश होते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी को असल में रखा इसलिए वहां है कि वो सिंगल सेविंग है, वहां सिंगल उनको वहां देना नहीं चाहेंगे। यही आमिर अतर थोड़ा बहुत वहां आसिफ परे को बोल भी रहे थे, जबकि शॉर्ट कवर पे फयाज सरवर है, बैकवर्ड पॉइंट पे आसिफ परे हैं और यूसुफ गाबरू भी उनके बिल्कुल दाएं की ओर वहां नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से, इस बार फिर से शॉर्ट गेंद और गेंद को निकाला, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। और अब की बार कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और इससे पहले अमजीद एक आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब की बार बूम के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। जहां लगता है एसकेएस एकेडमी ने कुछ ज्यादा समय उनको दिया है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वो एसकेएस एकेडमी में मौजूद जरूर थे, और ये शानदार छक्का मुंतजिम बूम बूम के बल्ले से निकलता हुआ। अगली बार आमिर अतर फिर से राउंड द विकेट, और एक और, ये लीजिए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और चौका। जब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शॉट, अगर इससे पहले शॉट बेहतर था तो ये बेहतरीन शॉट लगाया है वहां पर बल्लेबाज मुंतजिम बूम बूम ने, सामने की ओर मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया एक और चौका। और खराब गेंदबाजी यहाँ पर आमिर के ओर, और अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं। आमिर अपने कोटे का पहला ओवर इस समय डाल रहे हैं, और पहले ओवर में एक आक्रामक रूप धारण किया बल्लेबाजों ने। जहाँ सकारात्मक सोच है, ये एक वजह है ना कि सफल होते हैं। जो आपका स्वाभाविक खेल है वही खेलने की जरूरत। मुंतजिम अगली बार फिर से, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद और एक छक्का, बहुत ही बड़ा शॉट इस समय बूम बूम के बल्ले से। और क्या खिलाड़ी है, 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। 3 गेंदों पे 16 रन बोर्ड पे डाल दिए इस बल्लेबाज ने। आज यहाँ 15 रन आए हैं आमिर अतर के ओवर से, और 2 छक्के मुंतजिर बूम बूम से। और अगर एसकेएस एकेडमी का यहाँ कोई देख रहे हैं ना, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। और फाइट लोन पे लवली उमर प्लेइंग 11 ऑफ ब्रैडमैन, और निश्चित तौर पे हम आपको प्लेइंग 11 बोलेंगे। उवैस बाबा जो इस समय मिड ऑफ पे हैं, आमिर अतर तारजुआ के निवासी जिसको पिछला ओवर डाला था, और उसके बाद फयाज सरवर, आसिफ परे, और उसके बाद एक और वहाँ खिलाड़ी वहाँ इमरान हाजी, और ब्रैडमैन सोपोर के कप्तान, जबकि यूसुफ गाबरू भी वहां हमें नजर आ रहे हैं, जबकि विकेट कीपर का नाम मुझे मालूम नहीं है। ये तमाम खिलाड़ी हैं जो ब्रैडमैन के साथ रहे हैं, लेकिन पिछला ओवर बहुत ही निराशाजनक ओवर है। 2 छक्के मुंतजिम के बल्ले से निकलते हुए। जब बिल्कुल इससे पहले लग रहा था कि ब्रैडमैन ने पावर प्ले में एक अच्छी जो है पकड़ बनाई थी, लेकिन इस ओवर में इस बार स्वाग स्वीप के तौर पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन यूसुफ गाबरू के सामने शॉट खेलना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि काफी धीमी गति से गेंद को डालते और लालचा रहे बल्लेबाज को कि आप बड़े शॉट्स लगाएं। लेकिन अच्छी सोच वहां पर अमजीद की, बिल्कुल भी विपरीत अंदाज में नहीं खेल रहे और रुक कर खेल रहे। एक बात तो महनवाज सच है कि अब तक जो कप्तान के तौर पे उन्होंने कार्य किया है, अगर आप यूसुफ गाबरू की बात करें, बहुत ही बढ़िया। और अब लग रहा है कि लगभग मांसपेशी में खिंचा हुआ है, और यहाँ उम्र को ये मार दे रहे हैं। और इसलिए कहते हैं ना कि एज इज जस्ट ए नंबर, जैसा अंग्रेजी में हमारे कमेंटेटर कहते हैं। जब बिल्कुल और काफी फिट रख रहे हैं अपने शरीर को ये गेंदबाज बल्लेबाज। कभी कभी ओपनिंग करने के लिए भी आ रहे हैं अपने टीम के, लेकिन गेंदबाजी में काफी दबदबा रहा। यूसुफ गाबरू एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद चली गई है डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। और मुंतजिम बूम बूम बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ 27 पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पिछला ओवर उन्होंने खेला है, जो दुर्दशा उन्होंने की है आमिर अतर को, और उससे उनका मनोबल जरूर बड़ा होगा। जबकि पावर प्ले अब समाप्त हुआ है, नियम अनुसार अब 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। ऑन साइड में उन्होंने 3 खिलाड़ी लगभग रखे हैं। जी हाँ, डीप स्केयर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। एक बार फिर से, इस बार कदमों का इस्तेमाल सीधे बल्ले से देख रहा होगा, शानदार कैच वहां आरिफ लोन के द्वारा, और मुंतजिर बूम बूम यहाँ आउट होकर अब वापस आएंगे। और ये तीसरी विकेट यूसुफ गाबरू की, और ये है कला यूसुफ गाबरू की। इससे पहले एक छक्का जरूर खाया, लेकिन अगली गेंद पर एक विकेट।
और यही अच्छी गेंदबाजी करी है यूसुफ गाबरू ने और शानदार कैच लिया वहां आरिफ लोन ने। इसलिए ओवैस बाबा, जुबैर और फयाज सरवर तमाम इस युवा वर्ष के खिलाड़ी के पास गए हैं आरिफ लोन पे, क्योंकि लंदन सीमा रेखा पे उतना आसान नहीं था और काफी देर तक गेंद हवा में रही, ड्रिबल लगाकर उन्होंने ये कैच लिया है। जब बिल्कुल एक समय लग रहा था कि आसान नहीं रहेगा इस कैच को पकड़ना, लेकिन अंत में आसान बना दिया इस खिलाड़ी ने। युवा वर्षीय खिलाड़ी है लेकिन अच्छे जोश और जज्बे के साथ अपनी टीम को बढ़ावा देते हुए, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यूसुफ गाबरू की। जहां फयाज सरवर ने आज स्पैकर्स भी पहने हैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने प्रदर्शन से जरूर सभी को अपना दीवाना जरूर बना दिया था, और आज उनके ऊपर एक बार फिर से कड़ी निगाह जरूर होगी, जबकि यूसुफ गाबरू रुकने का नाम ले रहे हैं। 3 विकेटें और वो भी इतने बड़े मैच में। जब बिल्कुल लगातार अपना 4वां ओवर डाल रहे हैं यूसुफ गाबरू, और मैंने पहली बार T20I में इस प्रकार की गेंदबाजी देखी है। लगातार 4 ओवर्स डाले यूसुफ गाबरू ने और विकेट्स भी चटका के दिया अपनी टीम को, और जिसकी दरकार थी। मुदस्सिर आए हैं अब, क्योंकि महनवाज भाई आप परीक्षा से थोड़ा बहुत वैसे थे पिछले 5-6 महीनों से, और इसलिए मैंने काफी मैचेस श्रीनगर में किए हैं, और मुदस्सिर रिंकू इसको कहा जाता है। अब बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, जो काबिलियत उनमें है मुझे तो खास तौर से उन्होंने प्रभावित किया है, लेकिन इस मुकाबले में उनका किस तरह का प्रदर्शन रहेगा ये देखना होगा। पहली गेंद पर खाता खोला मुदस्सिर रिंकू ने, स्कोर इस 1 रन के साथ 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है। एक छोर से अमजद लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, ओपनिंग करने के लिए आए अपने टीम के लिए, और साथ देने वाला अभी तक कोई नहीं आया है अच्छी तरह से। यूसुफ गाबरू चले एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस समय गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और रक्षात मंत्री से खेला, वहां पर अमजद ने रन बनाने का कोई संभावना नहीं। महनवाज भाई आंकड़े देखिए जरा, तो अपने कोटे का 4वां ओवर कर रहे हैं, 13 रन देकर 3 सफलताएं। इस बार क्लाइव का उपयोग से गेंद को निकाला वहां और फैलने की ओर से, और जब तक गेंद को रोक पाएंगे आसानी के साथ वहां 2 रन अर्जित करेंगे। लेकिन लेग बाय का इशारा, ये जो आंकड़े आपके स्क्रीन के सामने है महनवाज भाई, किस तरह से लग रहे हैं ये? जब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यूसुफ गाबरू के द्वारा देखने को मिले। केवल 4.30 के औसत से रन खर्च किए हैं यूसुफ गाबरू ने, और 3 विकेट्स चटका के दिया अपनी टीम को। T20I में इस प्रकार की गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए, और ऊपर से जब आप स्पिनिंग करते हुए पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और तौसीफ लैगी आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, जहां जेड की टीम ने काफी बार उनको ट्रायल्स के लिए लाया था, टीम के साथ वो काफी बार थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ टीम के साथ, लेकिन काफी बार वो टीम के साथ ट्रायल्स दिए हैं तौसीफ लैगी ने। और बिल्कुल जरगीर एरिया के वो निवासी हैं और डांगरपोरा के निवासी है, और देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी आज रहेगी, जबकि लाहौर बॉयज दिल्ला बहुत ही संकट में यहाँ फंस चुकी है। तौसीफ लैगी अब आक्रमण करेंगे ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज रिंकू के लिए स्लिप थोड़ी सी वाइडिश रखी गई है, लेकिन शॉट इस बार बहुत ही अच्छी टर्न देखने को मिली, लेकिन थोड़ी बहुत शॉर्ट ऑफ लेंगे थी। बैकफुट पे जाके रिंकू ने इस गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छी सोच के साथ उतरे हैं रिंकू, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जब आप इस प्रकार से लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रहते हैं ना, तो फिर आप उतना ज्यादा लक्ष्य देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं बैट्समैन के सामने निश्चित तौर पे। और खास तौर से तौसीफ लैगी को थोड़ा बहुत उनको सुधार कर खेलना होगा, क्योंकि अगर यहाँ सावधानी हटी ना तो दुर्घटना यहाँ घट सकती है। और ये लीजिए कितनी बड़ी वहाँ गेंद घूम रही है तौसीफ लैगी की, किसी ने अच्छा नाम रखा है लैगी। जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं तौसीफ लैगी। स्लिप कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात, और इस गेंद पे मुझे कुछ लगता है नहीं तो एक बड़े शॉट के लिए जाएंगे अमजद, क्योंकि फिर ज्यादा आप रुक कर नहीं खेल सकते, फिर गेंदबाज आपके सामने और जरा हवे। उस बार देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इसको कहते हैं बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। और इस बार उन्होंने बदलाव किया था गेंदबाजी में, तेज ट्रैजेक्टरी से डाली थी ये गेंद, जिस तरह से अफरीदी किया करते थे, क्योंकि ऐसे तो उनके नाम के पीछे स्पिनर जरूर लगा गया है, लेकिन जितनी तेज से उन्होंने ये गेंदबाजी की, बिल्कुल चौक दिया था वहां बल्लेबाज अमजद को। टर्न काफी ज्यादा मिल रहा है गेंदबाज तौसीफ लैगी को। चले इस बार कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी तैनात कैप ढूंढने में असफल रहे वहां पर अमजद। अच्छी गेंदबाजी, पारी का ये 8वां ओवर इस समय जारी है, स्कोर केवल 54 रन
3 विकेट के नुकसान पर। इमरान हाजी और ओवैस बाबा का आज उन्होंने चार किया, एक बार फिर से कट किया है, फिर से वहां इमरान हाजी के पास लगातार 2 गेंदों में उन्होंने बढ़िया फील्ड की है, 8 रन बचाए हैं टीम के लिए। जब बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल बांध के रखा वहां पर बल्लेबाजों को ब्रैडमैन के सभी खिलाड़ियों ने। एक तो गेंदबाजी काफी अच्छी हुई और ऊपर से क्षेत्र रक्षण और ज्यादा बढ़िया। इस बार एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट, इस बार गेंद पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में चली गई है, सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। और इस बार उन्होंने प्लेसमेंट बहुत बढ़िया ढूंढा है, यानी कि गैप इस बार बेदा है वहां और 4 रन अर्जित करेंगे। और इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि शॉट चाहे कितना भी बढ़िया क्यों हो, अगर उसमें आप गैप ढूंढने में असफल रहते हैं ना, तो फिर उस शॉट का फिर अहमियत नहीं रहती है। वही यहाँ हुआ है इसके साथ। लेकिन इस बार चौके बटोरेंगे यहाँ अमजद और लगभग 24 पे पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर ये 4वां चौका है उनकी पारी का। और मुदस्सिर रिंकू जो अभी भी आए हैं, थोड़ा बहुत समय वो जरूर लेंगे। और फयाज सरवर जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बल्ले से 65 रन और गेंदबाजी से भी 3 विकेट उन्होंने अर्जित की थी, जो पिछला मुकाबला उन्होंने खेला है इसी मैदान में। जब बिल्कुल मैदान इसको काफी साथ देते हुए, लेकिन अब इस मैच में क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। मैच पूरी तरह से सजा हुआ इस गेंदबाज के लिए। अच्छी गेंद, काफी लेट खेला था, एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था वहां पर, लेकिन असफल रहे वहां पर पकड़ने में कीपर। आसान नहीं रहता है क्योंकि कीपर काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो फिर इस कैच को जज करना आसान नहीं रहता। निश्चित तौर पे आलोचना हम कभी नहीं खिलाड़ियों की करते हैं, न हमारा वो अधिकार है, लेकिन बहुत ही सरल मौका है उनके लिए। और इस तरह के कैचेस आपको लेने चाहिए अगर आप इस स्तर पे खेलते हैं। फयाज सरवर थोड़े बहुत खफा थे अपने विकेट कीपर से। अगली बार फिर से फ्लाइट गेंद, फिर से लाजवाब, फिर से बीट। जब बिल्कुल विद द टर्न खेलने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर रिंकू, लेकिन गेंद जो है वो पड़ने के बाद सीधी रहते हैं और इसीलिए वहां पर थोड़े से विचलित नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। चले इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को खेल दिया है स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। और इस समय खराब गेंद थी फयाज की ओर से। और ये क्रिकेट में होता है, अगर आप धैर्य दिखाएंगे ना महनाज भाई एक बल्लेबाज के तौर पे, तो खराब गेंदें आपको मिलती है, उन्हीं का आप चयन करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और आज दिन का जो 2:45 बजे से वो मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला HCC रेड्स हंदवाड़ा बनाम लाला अलेवन सोपोर के बीच। बिल्कुल इस खूबसूरत मैदान में हम उपस्थित है और पूरी तरह से अब धूप खिली है, 25 डिग्री के आसपास का तापमान इस समय। इस बार फ्लाइटेड गेंद, स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को धकेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और ये बड़े बल्लेबाज की पहचान रहती है। इससे पहले गेंद पर चौका लगाया और अब की बार सिंगल लेके काम तमाम कर दिया। और मुदस्सिर रिंकू को एक जीवन दान जरूर मिला है, जैसा आपने पिछले इसी ओवर में देखा है। अब देखना होगा कि वो जो उनको नई जीवन मिला है, अब वो किस तरह से समय बिताएंगे इस मैदान के अंदर। अगली बार फयाज सरवर की ये गेंद, इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक, जबकि मिड विकेट का खिलाड़ी जुबैर गेंद को फील्ड कर पाते, केवल वहां 1 रन बन पाएगा। इस 1 रन के साथ 63 रन, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर अब तक सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज यूसुफ गाबरू कप्तान, जिन्होंने 3 विकेट अर्जित की है। फयाज चले एक बार फिर से मुदस्सिर रिंकू के लिए, इस बार बैक फुट पे जाके गेंद को कवर के क्षेत्र में धकेल दिया और वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे, 7.11 के औसत से इस समय करंट रन रेट चल रही है। लेकिन एक मुश्किल स्थिति यह है कि 3 विकेट गवा दिए वहां पर लावर बॉयज दिल्ला ने विकेट जरूर गवाई है, लेकिन उनके पास वो दमखम जरूर है, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है कि वो इस समय क्वार्टर फाइनल ब्रैडमैन के साथ खेल रहे हैं। दमखम है और माध्यकर में भी उनके पास उस तरह के खिलाड़ी हैं महनवाज भाई जो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जब बिल्कुल बल्लेबाजी में काफी गहराई है, तौसीफ लेगी, चले एक बार फिर से कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है और तौसीफ लेगी बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का। लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे, मिड और लेग स्टंप पर गेंद को टर्न कराने की वहां पर क्षमता रखते हैं तौसीफ लेगी। अगली बार कमेंट्री छोर से इस बार फंसाया वहां और गेंद हवा में, आसिफ परे गलती नहीं करेंगे और तौसीफ लेगी ने यहां विकेट दिलाई है टीम के लिए और ये बड़ी विकेट्स अमजद अब वापस जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि जब आप
बिंदी गिनी खेलना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर का जो दबाव है और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर आप भले बड़े शॉट लगाने के लिए जाते हैं। और वही एक और विकेट लिया यहाँ पर तौसीफ लेगी का ये पहला विकेट, और ब्रैडमैन 4 विकेट्स लेने में सफल हुए अभी तक। काफी समय के बाद महनाज भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं और इसलिए कमेंट्स पढ़िएगा आप। और फिरदौस लोन लिख रहे हैं कि आकाश में बादल हैं, सेकंड पारी दबाव में होगी। क्या बढ़िया, यहाँ हमारे व्यूअर्स भी होते हैं, अच्छा लगता है, आनंद आता है इस तरह के पढ़ने में। जबकि इम्तियाज भट्ट उमर भाई वो लिख रहे हैं, अमर भाई अस्सलाम वालेकुम, लव यू बोथ, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस लोन भी हमारे साथ हैं। जबकि एजाज अबू एजाज सोपोर के निवासी ब्रैडमैन सोपोर के साथ उनकी भावनाएं, सलाम बोथ ऑफ यू महनवाज एंड लवली भाई। वालेकुम अस्सलाम, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को। आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, और ये चैनल आपकी है। जब तक आप हमारे साथ जुड़ते नजर नहीं आएंगे फिर कमेंट्री में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। और निसार लिख रहा है, निसार वीर की बड़ी प्रतिक्रिया आई है, बिगेस्ट थ्रिलर कमिंग अप वायर, टॉप सुपरस्टार्स वायर विल बी फेस ईच अदर। बिल्कुल सही कहा आपने नासिर भाई, उस मुकाबले का सभी को इंतजार है, देखना ना भूलिएगा। और डाटा पैक जो है ना उसको भी और बड़ा कीजिएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा मुकाबला है। और फिलहाल अगर आप इस मैच की हम बात करें तो 10वां ओवर है ये पारी का, 64 पे 4 है। जबकि तौसीफ लगी अगली बार फ्लाइटेड और इस बार बढ़िया ड्रॉ हुए, जहां सजाद आए हैं अब, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है सजाद, और उनकी खासी बातचीत होती है, न केवल बातचीत होती है महनाज भाई बल्कि प्रदर्शन उनका उठा के देखे सबसे बेहतरीन का है। अच्छे बल्लेबाज और फिनिशर के रूप में ज्यादातर ये काम करते हैं। तौसीफ लेगी चले रिंकू के लिए अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आई और एक डॉट गेंद तौसीफ लेगी की ओर से। तौसीफ लेगी अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे, 6 रन देके 1 विकेट प्राप्त किया इसी ओवर में। अमजद जो कि अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज अंत में तौसीफ लेगी का शिकार बने। इस बार चले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और ये दूसरा कैच यहाँ छोड़ दिया है विकेट कीपर ने, आसिफ परे और गेंदबाज तौसीफ लेगी देखे कितने हताश है अपने विकेट कीपर से। देखिए मुश्किल है, काफी तेज किनारा लगा था लेकिन लेना चाहेंगे एक विकेट कीपर के तौर पे। जब बिल्कुल आपको लेना चाहिए था लेकिन गेंद में कितना ज्यादा घुमाव मिल रहा है तौसीफ लेगी को, ये देखने वाली बात है। काफी तंग किया है यहाँ। अगर आप अब तक स्पिन आक्रमण की बात करेंगे, चाहे आप यूसुफ गाबरू की बात करें, चाहे आप तौसीफ लेगी या फयाज सरवर की बात करें। हमाद लतीफ लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, आप कहाँ थे तब से, मैं आपको मिस कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमाद लतीफ, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिएगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और रनों पे अब कुछ हद तक अंकुश लगा है, क्योंकि जब आप विकेट्स गवाते हैं ना तो फिर आसान नहीं रहता बड़े शॉट्स लगाना। उसका मुख्य कारण जो है महनवाज भाई, क्योंकि विकेट लगातार अंतराल पे गिरी है, क्योंकि जब आप विकेट लेते हैं ना तो फिर टीमों के ऊपर हमेशा वो दबाव नजर आ रहा है। और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच को आप शेयर जरूर कीजिएगा, वही सहयोग है आपकी ओर से, वो एक तरह से हमारे लिए भी सम्मान होता है, क्योंकि कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसा मंच है जो आप तक सबसे ज्यादा क्रिकेट ला रहा है। और इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शेयर करें, तब वो हमारे प्रति आप सम्मान जरूर जताइए। लगातार वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। और हाजी खालिद सूद अरब से लिख रहे हैं कि काफी याद आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आपका। आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच को, और इसके बाद भी दूसरा मैच आने वाला है इसी चैनल के माध्यम से आप तक। और मीर मुजम्मिल भी आपको सराहते हुए शफी लिख रहा है कि लव यू महनाज भाई, आप कहाँ थे और आप अपनी जबान से बोलिएगा, धन्यवाद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, जितने भी हमारे इस कमेंट्री के फैन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। मेरी परीक्षा चल रही तो इसलिए मैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ नहीं था कुछ समय से, लेकिन अब जो ही परीक्षा ख़त्म हुए मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से लगना शुरू कर रहा हूँ। फयाज सरवर अब पहले 10 ओवर जो थे वो बिल्कुल हमारे
कमेंट्री छोर से हुए थे। अब अगले 10 ओवर जो होंगे वो दूसरे छोर से यहाँ कराए जाएंगे। ये आप अपने स्क्रीन के भी सामने देख रहे हैं। जबकि 10 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर करंट रन रेट की अगर आप बात करें तो लगभग 6.5 और इसी तरह से चलते रहेंगे ना तो 130 वहां बना पाएंगे, उसे आगे जाना चाहेंगे यहाँ लाहौर बॉयज दिल्ला। अगर विकेट्स हाथ में रखेंगे तो निश्चित रूप से 150 से अधिक स्कोर लग सकता है, लेकिन अगर इसी तरह से विकेट लगातार अंतराल पे गवाते रहे तो फिर आसान नहीं रहेगा लाहौर बॉयज के लिए। और सज्जाद अब सामना करेंगे फयाज सरवर का। पिछले मैच के हीरो है फयाज सरवर ब्रैडमैन की ओर से। 65 रन बनाए थे और 3 विकेट अर्जित भी की थी। फ्लाइट गेंद थी और बला जोर से घुमाया था, लेकिन छकाया इस बार सज्जाद को वहां। और लगातार गेंद को काफी देर तक हवा में रख रहे हैं। जितने भी गेंदबाज आए हैं ब्रैडमैन के लिए अभी तक 3 स्पिनर्स का प्रयोग किया गया है ब्रैडमैन के द्वारा और तीनों स्पिनर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है और स्पिनर्स को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है इस पिच पर। नॉर्थ प्रीमियर लीग 2021 हुआ था, आसिफ परे जिसने फाइनल में वो शत किया पारी बनाई थी, वो इस समय लगभग शॉर्ट स्क्वायर लेग के अंदर वो इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं टीम के लिए। वो भी इस मुकाबले के साथ खेल रहे हैं, जबकि इमरान हाजी भी इस टीम के साथ, हालांकि आज शाकिर भट्ट इस टीम के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, जबकि अगली बार करने के लिए तैयार है वहां फयाज सरवर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए सज्जाद छोड़ेंगे नहीं अगर ऑफ स्टंप से बाहर जगह देंगे तो। बिल्कुल थोड़ी सी जगह मिली और भरपूर लाभ उठाए वहां पर सज्जाद ने। अच्छा शॉट 2 खिलाड़ियों के बीच में, इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि विकेट्स लगातार गवाती रही है लाहौर बॉयज की टीम, तो अब इन दोनों बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा निर्भर रहेगा इस बार। अच्छी गेंद रक्षात मंत्री से खेला और यूसुफ गाबरू कवर पर तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और ये बेहतर बल्लेबाजी भी सज्जाद की ओर से, क्योंकि जानते हैं कि पिछले गेंद में चौका मिला था और ये छक्का जोड़ दीजिए फिर। जब बिल्कुल बहुत ही लंबा छक्का सज्जाद के बल्ले से। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ मिली, गेंद को धकेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए और काफी ताकत है इस बल्लेबाज के पास। और न केवल ताकत है उनके पास बल्कि काबिलियत भी उनके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि शॉर्ट गेंद थी ये, काफी पीछे की थी और पहले ही वहां बाप लिया था वहां सज्जाद ने और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घाओं में 6 रन। बहुत ही बड़ा लंबा छक्का और इससे पहले गेंद पर चौका चढ़ दिया था, तो एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ लाहौर बॉयज दिल्ला के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, खिलाड़ी के सहारे गेंद को मोड़ लिया है मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। मीर प्रोविजनल स्टोर दुबई ग्रैंड श्रीनगर के वो बहुत बड़े समर्थन है। कल वो मैदान के अंदर रहे थे और उन्होंने मुझे भी घर तक छोड़ लिया था और आबिद गुल के साथ वो कल बहुत ज्यादा उन्होंने समय बिताया है। अगर आप मीर प्रोविजनल स्टोर की बात करें, जबकि समीर अकबर भी इस समय हमारे साथ इस समय जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फयाज सरवर की ये दिशा इन गेंद वाइड का इशारा दबाव में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पर तय है, क्योंकि जब आपके सामने इतने बड़े शॉट्स लगते हैं तो फिर आसान नहीं रहता है। लेकिन अच्छी वापसी इस बार, विकेट में गेंद रखी और सीधे बल्ले से खेला वहां पर मुदस्सिर रिंकू ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज मेरे साथ सबसे अच्छे जोड़ीदार है महनवाज अशरफ। जहां सही सुना आपने, काफी मैचेस हमने एक साथ किए हैं और ऐसे में तालमेल हमारा बहुत बढ़िया हुआ है और निश्चित तौर पे मुझे तो उनके साथ बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि वो खेल को समझते हैं और जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं उससे मुझे बहुत आनंद आता है। और निश्चित तौर पे आशा हम ये भी करेंगे कि आप भी मनोरंजन जरूर करे होंगे। अभी भी 9 ओवर बचे हैं इस खेल के, 77 पे 4 है और मुझे लगा अगर आप रनों के ऊपर नजर दौड़ाएंगे मैनाज भाई तो ज्यादा मुश्किल वहां नहीं है। जो विकेट कॉलम पे 4 विकेट गिरे ना, यहाँ थोड़ा बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। इसलिए तो यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है, क्योंकि अगर आप यहाँ से गेंद को 15-16वें ओवर तक लेंगे तो फिर आप अंत में बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन इस समय विकेट्स नहीं गंवाना होगा।
लाहौर बॉयज थिलना को। और आकिब शोगू जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, यहाँ शोगू सपोर्ट्स लोन मोमेंट के स्पॉन्सर है ये। आज 1 बजे से आप आकिब भाई को इस मैदान में जरूर देखेंगे। लोन मोमेंट को ये खासे समर्थन कर रहे हैं, न केवल ये उसको स्पॉन्सर के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन छोटे भाई के तौर पे ये उसको अपने सेवाएं दे रहे हैं। आप लगातार जुड़ते रहेगा हमारे साथ, बड़े मैच हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तौसीफ लेगी इस समय तैयार एक बार फिर से सजाद के लिए। फ्लाइटेड गेंद सीधे बल्ले से खेला और सामने की ओर जग गया एक फ्लैट छक्का। इस बार गई सजाद का बल्ला, माशाल्लाह बहुत ही लंबा छक्का और सीधे बल्ले से खेला। काफी आनंद आया इस शॉट में सजाद के बल्ले से, और बहुत ही शानदार स्ट्रोक है ये। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि महनाज भाई वो शब्दों का इस्तेमाल करें कि पार्किंग स्लॉट में गेंद गई है। बिल्कुल, हम लगातार मनोरंजन पहुंचाएंगे व्यूअर्स तक, आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ। सजाद एक अच्छे अंदाज में इस समय दिख रहे हैं, गेंद कुछ फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। इस बार एक बार फिर से अच्छा शॉट, कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात थे यूसुफ गाबरू ने एक अच्छा लाजवाब एफर्ट किया था। दूसरे रन के लिए भागे मुदस्सिर रिंकू, थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली डीप पर और 2 रन आसानी से प्राप्त किए वहां पर बल्लेबाजों ने। और ये चीजें होती है महनाज भाई क्रिकेट में, क्योंकि कहते हैं ना कि कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो। विकेट कीपर ने 2 कैचेस जो छोड़े हैं ना, उसकी अब भरपाई कर रहे हैं ये 2 खिलाड़ी। सजाद तो फिलहाल बहुत बढ़िया रंग में है, जबकि मुदस्सिर रिंकू 12 गेंदों में 8 रन बनाकर नाबाद है। और जब से सजाद क्रीज के अंदर आए हैं और स्कोर की अगर आप बात करें ना, अच्छी खासी छलांग मार रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थे, आगे आकर गेंद को सम्मान दिया था, ज्यादा इस समय जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जो अगर आप लाहौर बॉयज दिल्ला के समर्थन है तो उनके दृष्टिकोण के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छी सोच, अब पारी को संभाला है इन बल्लेबाजों ने। अगर हम बात करेंगे सजाद और दूसरे छोर से रिंकू साथ देते हुए, इस बार पुल कर दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। एक और रन जुड़ता हुआ लाहौर बॉयज थिलना के खाते में। देखो, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है महनाज भाई, क्योंकि अगर आप आंकड़े सामने देखेंगे 88 रन इस समय बोर्ड पे लग चुके हैं और ज्यादा यहाँ जल्दबाजी करने की जरूरत है। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी आसानी से वो 160 रन यहाँ अर्जित कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ यहाँ मौजूद है एडवोकेट हिलाल अहमद डार। जी हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम अंपायरिंग की दुनिया में सबसे ऊपरी क्रम पे। और अगर आप कंट्रीब्यूट की बात करें, अगर आप योगदान की बात करें क्रिकेट देने का, बहुत ऊपर। और दिल से सम्मान और शुक्रिया, आप हमारे लाइव प्रसारण में आते हैं और जिस तरह से आप जीवन में सहयोग करते हैं उसके लिए हम बहुत आभारी हैं एडवोकेट हिलाल साहब। और माशाल्लाह आप बढ़िया काम करते हैं और बचपन से ही आपको देखते आया हूं और कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब आप हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में आते हैं। और आप भी अपने फील्ड में माशाल्लाह बढ़िया काम करते हैं और कश्मीर क्रिकेट को अगर हम उठा के देखें तो एक अलग शान आपने उसको जरूर दी है। जब बिल्कुल, जब इतने बड़े नाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पर तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडवोकेट हिलाल डार साहब। वैस बाबा अब तैनात किए गए हैं गेंदबाजी क्रम पे और सजाद डॉक्टर ने पहली गेंद पर रन लिया है और थोड़े बहुत वहाँ निराश नजर आए थे वहाँ ओवैस बाबा। उसका जो सबसे बड़ा राज जो है ना, चोटिल से वो वापसी कर रहे हैं इस क्रिकेट में। और इसलिए अगर युवा पीढ़ी हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा है तो उनसे निवेदन है कि इतने ही मैचेस खेले जो आपकी बॉडी इजाजत दे रहे हैं और ज्यादा मैचेस खेलने पे विश्वास ना करें, क्वालिटी क्रिकेट खेले तो बेहतर होगा। हालांकि ये बात 100% सच है कि बैटिंग क्रिकेट ही ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन खेले और लेकिन बहुत कम खेले। आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए फिट रहना, क्योंकि इतनी दौड़ लगानी होती है विकेट टू विकेट। क्योंकि जब आप T20 की बात करें तो 4 ओवर्स डालने होते हैं तो काफी एनर्जी लगती है इस गेंदबाजी पर। आसान नहीं रहता है गेंदबाजी करना। हम अपने तमाम श्रोताओं से जो हमारे व्यूअर्स साथ होते हैं उनके दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमें सहयोग हमेशा करते हैं। हालांकि अभी भी 500 से नजदीक हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ते हैं। आपकी ओर से एक ही चीज कम आ रही है, वो आप शेयर अगर आप करते ना तो आरे वारे हो जाते। महनाज भाई आप भी बोलिएगा, मिस कर रहे थे वो आपको। जब बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। और व्यूअर्स जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो काफी मजा आता है फिर कमेंट्री करने में, क्योंकि व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। और आज आप हमारे साथ दिन भर रहेगा क्योंकि दूसरा जो मुकाबला होगा
वो भी इसी मंच के माध्यम से लवली उमर और महनवाज अशरफ की आवाज में आप उसको सुनेंगे। इस बार बैकफुट पर जाकर तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में थर्ड मैन की दिशा में गेंद को खेल दिया था। जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते केवल 1 रन मिलेगा। बहुत ही शानदार क्रिकेट अब देखने को मिल रहा है लाहौर बॉयज दिल्ला की ओर से। वो जो मुश्किल समय उनके लिए था वो पूरी तरह से अब घटता नजर आ रहा है। अब अपनी हर तरह से छाप वो छोड़ना चाह रहे हैं, वो जो बढ़िया चीज है उनके लिए। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करी है इन दोनों बल्लेबाजों ने, न केवल बड़े शॉट्स पर विश्वास जताया, सिंगल से रोटेट से काम चलाते नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ओएस बाबा। 130 से अधिक गति है इस गेंदबाज के पास और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी बनता है। बैकवर्ड पॉइंट पे इमरान हाजी है, शॉर्ट कवर पे उनके कप्तान यूसुफ गाबरू है। ये ऑफ साइड में 2 है और ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग पे आसिफ परे और शॉर्ट मिड विकेट पे वहां परवेज हमें नजर आ रहा है। ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है और ऑन साइड में उन्होंने 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, जबकि ऑफ साइड में 3 इस बार ऑफ स्टंप से बाहर शॉट खेलना चाह रहे थे। निराश होंगे अपने आप से। ऐसी गेंद थी जहां शॉट पूरी तरह से वहां बनता था। और एडवोकेट हिलाल भाई हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए। ऑलवेज प्लेजर टू लिसन यूर बोथ। और इतने अल्फाजों का जब वो चयन कर रहे हैं महनाज भाई, और मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया उपलब्धि और क्या हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि क्रिकेट की बात करें एक बड़ा चेहरा और ये हमारे कामों को इतना सराहते हैं, तो मेरे जीवन के तो एक खास तौर से ये बेहतरीन पल है। जब बिल्कुल जब इतने ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे सामने इतने ऐसी बातें रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हमारा जो दिल है वो और ज्यादा बाग बाग होता है। और इसलिए कहते हैं ना कि जो भी अच्छा काम करे ना उनको सराहाया जाए, क्योंकि मैं एक ऐसी चैनल हूँ खास तौर से जब मैं कमेंट्री करता हूँ महनाज भाई, चाहे मैं कोई भी सामने आए, देखिए जेके स्पोर्ट्स एक बढ़िया काम करते हैं, मुझे वो कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि उन दिनों हम लाइव कभी नहीं करते थे जब उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया है। तो कुल मिलाकर कहने का प्रावधान मेरा यही है कि जो अच्छा करते हैं उनको सराहने की जरूरत है और भेदभाव में मैं विश्वास नहीं करता। मेरा को एक बार फिर से गेंदबाजी पर लाया है कैप्टन ने। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सजाद इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर और मुदस्सिर रिंकू जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। खामोश है अभी, लेकिन उसके पास काबिलियत है बड़े शॉट्स लगाने के लिए। राउंड द विकेट आए हैं लगभग आमिर अख्तर और इस बार आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ वहां बल्ले का मुंह अंतिम शर्रों में वहां खेला। डीप पॉइंट का वहां खिलाड़ी जब तक कि फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन वहां पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 92 रन जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। महनाज भाई जो आंकड़े आप देख रहे हैं, आपकी अगर आप मन की बात करें, आप किस तरह से देख रहे हैं मुकाबले को, किस लक्ष्य की ओर यहाँ देख रहे होंगे? अगर इन 2 बल्लेबाजों ने 17वें 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी तो 150 से अधिक स्कोर पूछेगा, क्योंकि ये जो 2 बल्लेबाज हैं इनके पास काबिलियत है बड़े शॉट्स लगाने के लिए, लेकिन आसान नहीं रहेगा 18वें ओवर तक टिकना। निश्चित तौर पे ये जोड़ी उनको अब खेलना होगा, लेकिन इस बार फिर से वहां गिली क्षेत्र की ओर वो गेंद को खेलना चाह रहे थे। इमरान हाजी के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। सजाद इस समय 16 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद है। बहुत ही शानदार ये पारी खेल रहे हैं और दूसरी छोर से मुदस्सिर रिंकू बढ़िया साथ देते हुए, क्योंकि एक समय कहाँ 50 पे 4 और आपका कहा 92 पे 4 है, तो जमीन आसमान का अंतर है। और तभी तो कहते हैं ना कि ये खेल ही साझेदारियों का है। जब बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब किसके पाले में जा सकता है ये कभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पावर प्ले है वो ब्रैडमैन के खाते में घटा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वापसी करी है लाहौर बॉयज दिल्ला ने वो काबिल तारीफ है। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सजाद डॉक्टर की जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है इस बल्लेबाज ने, बहुत बढ़िया शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, बहुत ही शानदार लगे हैं आज क्रीज के अंदर सजाद। अब तक फिर से सामना करेंगे, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छकाते हुए, हालांकि पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर। व्हाइट का इशारा, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 रन जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक अगर आप इस पारी को उठा के देखें, जैसा मेरे सहयोगी कमेंटेटर ने बताया है कि पावर प्ले आज पूरा घटा है
अगर आप ब्रैडमैन सोपोर की बात करें, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वापसी की है वो बहुत ही शानदार। जबकि जुबैर पांड्या आज विकेट कीपर की वहां भूमिका दे रहे हैं, जबकि आमिर अतर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस बार गेंद आगे थी, जोर से बल्ला घुमाया था और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे पे गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन। जब बिल्कुल मारने वाली गेंद थी, लेकिन गेंद पूरी तरह से भले पर चढ़ी नहीं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास कर रहे थे वहां पर सजाद डॉक्टर, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की समाप्ति के बाद। जबकि आमिर अतर अब वापसी कर रहे हैं। पहला ओवर बहुत महंगा साबित हुआ, इस बार फिर से लाजवाब फील्ड वहां इमरान हाजी के ओर से। और अब तक अगर शुरुआती से लेकर अब तक बात करें, इमरान हाजी ने लगभग 4-5 चौके बचाए हैं आज। काफी अच्छी फील्डिंग करी है सभी खिलाड़ियों ने। अगर हम ब्रैडमैन की बात करेंगे, एक अच्छा कैच कवर पे लपका था जब दूसरा विकेट गंवाया था ब्रैडमैन ने, और उसके बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जिस प्रकार का एफर्ट, लाजवाब एफर्ट देखने को मिला। हालांकि वो कैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दाद देनी होगी उस एफर्ट की। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा मुदस्सिर रिंकू को। जहां सलीम स्टैंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपर ओवर के जरिए, और उन्हें यहाँ ही मुकाबला हारा है। हमारे निवासी वोगुम स्पोर्ट्स के साथ वो खेल रहे थे, जो मेरी घरेलू टीम है। सुपर ओवर वहां हुआ है और उसी में उन्होंने वो मैच हारा है। जबकि मीर हादी लिख रहे हैं कि उमर भाई मेंशन वेन्यू प्लीज। ये मस्जिद इसको कहा जाता है, मैन सोपोर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और बहुत ही शानदार मैदान है, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की सितारों की बात करें, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो यहाँ आया नहीं है इस लीग को अगर आप उठा के देखें। जब बिल्कुल काफी अच्छा वेन्यू है, और अगर हम आउटफील्ड की बात करेंगे तो काफी अच्छा है। केवल आपको गेंद को जो है गैप में डालना होता है, तो फिर गेंद खुद काम करती है सीमा रेखा तक। और बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, क्योंकि झहलम उसके बिल्कुल बगल में है, तो उस लिहाज से ठंडी ठंडी हवाइयाँ लगातार चलती हुई, बहुत ही सुहाना मौसम जिसको आप कहते हैं। जबकि उवैस बाबा की ये बहुत ही शानदार गेंद थी, इस बार पूरी तरह से वहाँ बीट किया था वहाँ मुदस्सिर रिंकू को, और बहुत ही अच्छी गति के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी उवैस बाबा, जिसके लिए जाने जाते हैं, पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग करने में ये सक्षम है और ज्यादा। और इस बार आपने देखा है कि गेंद ने पड़ने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला, पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और भाग्यशाली रहे वहां पर मुदस्सिर रिंकू, और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। उवैस बाबा के आंकड़े आपके स्क्रीन के सामने, ये उनका 4वां ओवर है और 19 रन देकर कोई मैच नहीं, कोई विकेट नहीं, और उनके सामने आज वो समान ही दे रहे हैं। 1-1, 2-2 रन से ही वहाँ संतुष्ट कर रहे हैं दोनों टीमें, दोनों खिलाड़ी। और ये सही सोच है, क्योंकि जब अच्छी गेंदें होगी तब आप सम्मान दीजिए, और जो खराब गेंदें हैं उनका आप चयन करें तो बेहतर रहेगा टीम के लिए। जबकि ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है, 97 पे 4 है। मुदस्सिर रिंकू की यही सोच है कि जितना हो सके सजाद डॉक्टर ज्यादा गेंदें खेले, क्योंकि सजाद की जो आंखें हैं वो पूरी तरह से जम चुकी है। इस बार निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करना चाह रहे थे वहां पर सजाद डॉक्टर, लेकिन अच्छी चालाकी दिखाई वहां पर उवैस बाबा ने, गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया। सजाद पूरी तरह से लय में है, और इस बार कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। नासिर गनाई भी हमारे साथ है, बीसीसी रेड्स के ये बढ़िया ऑलराउंडर, उभरते हुए सितारा है ये, और तौसीफ पीर, जबकि मोहम्मद इरफान भी इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। उवैस बाबा के ये समर्थन लग रहे हैं, जबकि 500 से अधिक व्यूअर्स इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। इस मुकाबले के बाद सबसे बड़ा मुकाबला कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से देखना ना भूलिएगा। लाला अलेवन सोपोर, इशनाग, जूर जोलू, जहांगीर लोन मोमिन, आदिल दादा, ये एक तरफ से होंगे, तो दूसरी तरफ HCC हंदवारा के खिलाड़ी मोहसिन रमजान वहां उनके साथ, जबकि अकील बाणे भी उस टीम के साथ मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर वो बहुत ही शानदार मुकाबला होगा। जब बिल्कुल एक जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े नाम हैं, वो जो इसके बाद मैच होने वाला है वो उस मैच में शिरकत करेंगे, लेकिन इस बार ये भी कुछ कम नहीं है। जिस प्रकार की जो बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं सजाद और मुदस्सिर रिंकू,
और पहली टीम इस प्रतियोगिता की सेमीफाइनल में जाके पहुंच चुकी है दुबई ग्रैंड श्रीनगर के, जिनके कप्तान है आबिद गुल। कल उन्होंने बीसीसी रेडर्स के साथ वो मुकाबला जीता है, लेकिन अच्छी गति है उवैस बाबा को, और इसलिए उनको खेलना उतना आसान नहीं रहता है। और लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही की है कि चोटिल से वो वापसी कर रहे हैं क्रिकेट में, और ये एक वजह अगर आप उनके गेंदबाजी की आम की देखिए ना महनाज भाई, तो काफी कुछ उन्होंने लगाया है वहाँ। जब बिल्कुल आसान नहीं रहता, और आप पेशेंस देखिए, क्रिकेट का जोश देखिए। उवैस बाबा अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैच खेल रहे हैं। चले आपकी बार, मुदस्सिर रिंकू के लिए इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा मुदस्सिर रिंकू को। और मुझे लग रहा है कि आज पहला मैच कहीं पे नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, खासतौर से मैं कश्मीर की बात करूं, और बिग बैश चैंपियनशिप मंसिर 2022 के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आफाक और शबीर साहब और इमरान भाई, और उनकी दाव देनी होगी, यहाँ तारीफ होनी चाहिए उनकी, वो इस लिहाज से क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की है, और आसान नहीं होता। देखिए, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं पिछले साल इस मैदान में आया था, थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखने को मिल रही थी, क्योंकि आउटफील्ड उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से काम किया है इन खिलाड़ियों ने जो यहाँ पे खेल रहे हैं, अच्छी पिच बनाई और आउटफील्ड काफी बढ़िया है अब इस मैदान में। जितना, और हमारे जोही भाई लिख रहे हैं कि दूसरी मैच का समय बताइएगा। मुझे लग रहा है कि लगभग पूरे 3 या 3 बजे से वो लाइव प्रसारण आप तक आएगा, क्योंकि अब तक पहला मुकाबला चल रहा है और पूरे 1 बज चुके हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर रहेगा। आज कमेंट्री से 4 चांद लगे हैं महनवाज भाई के आने से। निश्चित तौर पे मुजम्मिल भाई, सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि हमेशा मानना मेरा ये है, जितना जोड़ीदार आपको अच्छा होगा ना, उतना बेहतर कमेंट्री आप सुन पाएंगे। और खास तौर से कमेंट्री उसी का ही नाम है जो 2 के व्यूवर्स होते हैं, और आपने सही लिखा है उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुजम्मिल भाई, आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेगा। काफी समय बाद आज आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी, तो फिलहाल आप इस मैच का आनंद ले। मुदस्सिर रिंकू सामना करेंगे आमिर का। आमिर अराउंड द विकेट आए, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था और मिड विकेट के खिलाड़ी को बीट किया वहां पर। जब तक डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ के आए, तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। इन 2 रनों के साथ अब 100 रन भी यहाँ पूरे होते हुए लाहौर बॉयज दिल्ला के, और ये अंतिम 5 ओवर बचे हैं, और इन ओवर्स में ये प्रयास आप जरूर करेंगे बड़े स्ट्रोक खेलने की। और आप सभी से हमारा अनुरोध भी यही है कि आप शेयर करना ना भूलिएगा। 500 से अधिक व्यूवर्स हैं, और 1 के से आप जरूर पहुंचाएंगे अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो। और लोन मोमेन दूसरा मुकाबला वो मेरे साथ है इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से, और इस बार अक्रॉस द लाइन केवल 1 रन। लोन मोमेन आज लाला अलेवन सोपोर के साथ, और पिछले जो 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 19 गेंदों में 45 रन पिछले मुकाबले में, और उससे पहले का जो मुकाबला है उसमें भी 19 गेंदों में 45 रन। जी, इसमें कोई शक नहीं है, लोन वो काबिल तारीफ है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभी युवा है, काफी क्रिकेट बचा है, और आपके ये समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं, पसंदीदा है आप। हालांकि ये भाई मेरे हैं, लेकिन समर्थन आपको करते हैं ये। वालेकुम अस्सलाम लिख रहे हैं। इस बार स्लॉट में गेंद चोट पार्क किया, पार्किंग लॉट में सजाद के बल्ले से आता हुआ ये, और एक छक्का। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है ये, और जाइए गेंद उठा के लाइए वहां से, और इस तरह का संपर्क लगा आज बल्ले से। और आमिर रतर की अगर आप बात करें, देखिए ये खिलाड़ी सबसे ऊपर है, शानदार खिलाड़ी है ये, और लेकिन आज उनका दिन नहीं है। अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं, 35 रन दे चुके हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 11 से ऊपर। जब आमिर पहला ओवर करने के लिए आए इस मैच में, पहले ओवर से बड़े शॉट्स लगाए हैं खिलाड़ियों ने इसके सामने, तो यही जो है प्लान बना के आए थे मेरे ख्याल से लाहौर बॉयज दिल्ला की सभी खिलाड़ी के इस पर अटैक करेंगे, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है। आज बढ़ चढ़कर सराहना हो रही है। मीर जोहा लिख रहे हैं कि परफेक्ट जोड़ीदार है, और बहुत अच्छी गेंद और अच्छी वापसी यहाँ आमिर रतर की। पिछली गेंद पे छक्का जरूर हुआ था, लेकिन इस बार अच्छी वापसी की है। वाह वाह महनवाज भाई, क्या लाइनर्स है। जी हाँ, सबसे ज्यादा वो आपको पसंद करते हैं, जो आपको पार्किंग स्लॉट में कहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। हम लगातार हमारी यही सोच रहते हैं कि व्यूअर्स को काफी ज्यादा मजा आए मैच देखने में। ये आपका प्यार हमारे लिए है, इसलिए हम कभी नहीं चूकते हैं। और इस बार अच्छी गेंद शॉर्ट कवर पे वहां गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन। और इसलिए आज हम तैयार हैं पूरे दिन के लिए। 80 ओवर्स करने हैं हमें और आप सुनते रहेगा हमारे, क्योंकि दूसरा मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला वही है और वो भी क्वार्टर फाइनल है। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल है, जबकि गनाई रियाज कमेंट्री लाइक आकाश एंड निकिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भी हमारे साथ वॉचिंग फ्रॉम पहलगाम और जुबैर अली भी इस समय गुड कमेंट्री लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 600 से नजदीक है, कुछ और शेयर कीजिएगा ताकि ये आंकड़ा और भी आगे बढ़े। ये मेरे समर्थन कर रहे हैं, आप अपने समर्थनों से कहिएगा। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लगातार शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और मेरे छोटे भाई परिवार के समेत इस मुकाबले को देख रहे हैं, क्योंकि मैं एप्पल टाउन सोपोर से हूं। आप जानते हैं कि क्या काम होते हैं घर में, और ऐसे में मेरे छोटे भाई मुझे जाने देते हैं कमेंट्री के लिए, खुद काम करते हैं। और इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अपने छोटे भाई का, क्योंकि मैं हमेशा क्रिकेट ला रहा हूँ आपके सामने और ऐसे में मुझे तमाम घर के काम छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अच्छा लगता है आपके जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। अब 4 ओवर बचे हैं, यानी कि 24 गेंदें और बचे होंगे। 109 पे 4 है। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि अगर 155-160 नहीं बना पाएंगे ना लाहौर बाइज़-दिल्ला, तो निराश होंगे अपने आप से। अब यहाँ से घेर को चेंज करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि गेंदें अब काफी ज्यादा बचे नहीं है। बड़े शॉट्स लगाने होंगे। तौसीफ लैगी को उठा दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से और एक छक्का। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। सजाद बिल्कुल भी नहीं मान रहे अब क्रीज के ऊपर। आज यहाँ स्वागत किया इस बार तौसीफ लैगी को 6 रनों से, और क्या ताकत झोंक देते हैं स्ट्रोक में सजाद, ये देखते ही बनता है। और इस पारी को जिस तरह से उन्होंने अब तक आगे बढ़ाया है वो देखते ही बनता है। अगली बार फिर से इस बार गैप में, लेकिन वहां फील्ड किया गया फयाज सरवर के द्वारा, केवल 1 रन। और शॉर्ट गेंदबाजी करेंगे इसके सामने तो फिर दिक्कतें इसी तरह से सामने आएगी। सजाद अब 41 रन पर पहुंच चुके हैं, केवल 9 रन से दूर है और 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जबकि अगली बार इस बार रिंको, और इस बार फंसाया है वहां, और लेकिन कैच ले नहीं पाएंगे। प्रयास बहुत बढ़िया किया था, काफी देर तक गेंद हवा में रही थी वहां। जब बिल्कुल आसान नहीं लगा रहता है इस कैच को मुकम्मल करना, क्योंकि जब आप उल्टा दौड़ लगाते हैं तो फिर आपकी जो नजर है वो गेंद पर पूरी तरह से नहीं टिकती है। और 1 रन जुड़ता हुआ यहाँ पर लाहौर बाइज़-दिल्ला के खाते में 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सजाद करेंगे सामना तौसीफ लैगी का। इस बार कवर के ऊपर से खेलते हैं इस गेंद को, वहां पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रनों के लिए गेंदबाज कोई भी हो, नतीजा वही, चौके छक्के। सही कहा आपने, फील्डर वहां मौजूद था जैसा आपने कहा है, लेकिन दर्शक होके बन जाएंगे वहां रहे, क्योंकि जिस ताकत से उन्होंने स्ट्रोक खेले, सबसे अच्छी बात कि जिस गैप में उन्होंने स्ट्रोक खेला है, देखते ही बनता है। अब केवल 5 रन दूर है और यह खराब गेंद और 6 रनों से लगभग जी नहीं। फयाज सरवर ने शानदार कैच लिया है, और लेकिन बढ़िया पारी खेली है यहाँ सजाद ने। 4 रनों से चूके हैं अपने अर्धशतक से। तौसीफ लैगी ने इस बार फंसाया है और फयाज सरवर ने बेहतरीन कैच लिया। जब बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैच लपका वहां पर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी ने। सजाद चौकचर खिलाड़ी को वहां पर बीट करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा कैच। और इसी के साथ 5वां धक्का लगता हुआ लाहौर बाइज़-दिल्ला को। लेकिन तारीफ करनी होगी सजाद की, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है और पारी को एक बार फिर से निखारा है, मंच सजा के रखा है आने वाले बल्लेबाजों के लिए। और निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने ये पारी खेली है उससे मजबूती प्रदान हुई है, और हम अपने व्यूअर से भी धन्यवाद करते हैं। जबकि लोन मोइन हमारे साथ मौजूद है, हमारी वॉइस की वो सराहना करते हुए दोनों की, और ऐसे में फिरदौस अहमद भी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नैब द ग्राउंड सीर इसको कहा जाता है। जबकि मोहम्मद शफी लोन भी कमेंट्री की सराहना करते हुए, कुछ आप भी पढ़े फिर निराश होते हैं आप मुझसे। रईस अहमद मीर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। माजिद मीर, हाजी खालिद एक बार फिर से सुबह से ही आज हमारे साथ
जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, जो आंकड़े आपके स्क्रीन के सामने हैं। आसिफ हुसैन आए हैं और उन्होंने अब तक 31 पारियां खेली हैं, 1000 से अधिक रन उन्होंने बनाए हैं और 88 उनका सर्वाधिक स्कोर है। 23.77 उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट देखिए 172 पौने 200 के आसपास, और यही दरकार है इस समय लाहौर बॉयज दिलना को। जहां कप्तान है ये इस टीम के। पिछला मुकाबले में उन्होंने 9 गेंदों में 35 रन बनाए थे। पिछला जो मुकाबला रहा था ना इस टीम का, और उन्होंने 9 गेंदों में 35 रन बनाए थे। उसके बाद मैंने उनको इंटरव्यू भी किया है और अपनी चैनल लवली उमर स्पोर्ट्स ग्लोरी पे वो इस समय मौजूद है। अब सामना करेंगे, बढ़िया खिलाड़ी है ये। पहली गेंद का सामना और ये लीजिए बिल्कुल उसी शैली में बल्लेबाजी करते हुए 6 रन। बहुत ही बड़ा छक्का, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। विश्वसनीय अंदाज में स्वागत किया गया यहाँ पर तौसीफ लेगी का। अंतिम गेंद पर छक्का लगा दिया, जहां से छोड़ा था ना पिछले मैच को, और बिल्कुल उसी शैली में एक बार फिर उन्होंने आगाज किया है अपनी पारी का। 9 गेंदों में 35 रन बनाए थे पिछले मैच में, और पहले गेंद पे लगभग इस पारी का यह सबसे लंबा छक्का। जब बिल्कुल बहुत ही लंबा छक्का। और आप देखिए, जब दरकार थी लाहौर बॉयज दिलना को, अब केवल 18 गेंदें बचे हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ एक अच्छा खिलाड़ी जो फिनिशर है वो क्रीज पर मौजूद है। पहले गेंद पर छक्के के साथ स्वागत किया गया वहां पर तौसीफ लेगी का। और ब्रैडमैन सोपोर के जो खिलाड़ी है ना फयाज सरवर, उनके कप्तान अब सामने बातचीत कर रहे हैं, और फयाज सरवर को लगभग ये 18वां ओवर करा रहे हैं यहाँ। अब मुझे लग रहा है कि लगभग ये अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन ये समय बताएगा। लेकिन हमेशा ये मैं इसलिए कहता हूँ कि फयाज सरवर को मैंने पारंपरिक तौर पे हमेशा नहीं देखा है गेंदबाजी करने का। जब बिल्कुल अब मुदस्सिर रिंकू उसका सामना करेंगे। ये पारी का 18वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। निकल कर आए रिंकू, छठ में गेंद थे और पूरी तरह से खोद के निकाला वहां पर मुदस्सिर रिंकू ने, और एक रन जुड़ता हुआ लाहौर बॉयज दिलना के खाते में। जी हाँ, डेंजर मैन आए हैं अब स्ट्राइक पे। आसिफ एक ही किस्म बल्लेबाजी कर रहे जानते हैं, और वो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। किस बल्ले का भी ये इस्तेमाल करते हैं। फयाज सरवर, और एक और जोर दीजिए, एक और छक्का। जब बिल्कुल, और क्या खिलाड़ी है, 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। इससे पहले भी यही शॉट लगाया था, बिल्कुल कॉपी कट पेस्ट। इस शॉट को आप फ्रेम में रख के अपने कमरे में डाल दीजिए। जिस प्रकार का शॉट लगाया वहां पर आसिफ ने। 2 गेंदों में 2 छक्के, लगभग स्ट्राइक रेट 600 से अधिक है। जब बिल्कुल 600 के आसपास, क्योंकि जब आप 2 गेंदों पे 12 रन लगाते हैं ना, तो आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 600 के आसपास है। और ये तलाशा हुआ हीरा है। और अमूमन ये जो खिलाड़ी है ये सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, जैसे हम हमेशा खिलाड़ियों की बातचीत करते हैं। ये असफल भी हो सकते हैं, लेकिन जो काबिलियत है इसमें वो देखते ही बनती है। एक बार फिर से कवर के ऊपर से अंपायर की प्रतीक्षा। जी हाँ, एक और जोड़ दीजिए। बहुत ही बड़ा छक्का, वाह 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 आसिफ, वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों पे 3 छक्के, 600 के आसपास की स्ट्राइक रेट है इस बल्लेबाज के पास। और अगर इसी तरह खेलते रहेंगे तो कुछ 20 ओवर में कुछ 1200 रन बनेंगे। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, खा क्या आए हैं यहाँ मैदान में आसिफ। पिछले 5 में 9 गेंदों में 35, इस बार 3 गेंदों में 18, और क्या बल्लेबाज है ये। लगभग 700 से करीब है, शेयर कर देगा। अगली बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर अंदाज में गेंद को निकाला वहां डीप मिड की ओर से। इस बार केवल 1 रन। अब 4 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद है, जिसमें 3 छक्के मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और जिसकी दरकार थी लाहौर बॉयज दिलना को वो करते हुए यहाँ पर आसिफ। अच्छी सोच, स्कोर देखिए 141 के आसपास, और इसके बाद अभी भी 14 गेंदें आनी बाकी है। मुदस्सिर को, और आपकी बार मिड विकेट और स्कैनर के बीच में गेंद सीमा रेखा से पार। 4 रनों के लिए कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और इससे पहले आसिफ दूरदर्शा दिखा रहे थे, और आपकी बार मुदस्सिर रिंकू के बल्ले से। जी हाँ, जुबान से शब्द लिए हैं महनाज भाई ने। यही कहने वाला था कि खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन शानदार प्रदर्शन यहाँ लाहौर बॉयज दिलना का। एक समय हम सोच रहे थे 150 कहाँ होंगे, और ये लीजिए जी, और एक और जोड़ दीजिए। इस बार गैप में एक और चौका, मुदस्सिर के बल्ले से लगातार 2 चौके। बिल्कुल भी अब
रन बरस रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी रोकने में असफल रहे हैं गेंदबाज इन दो बल्लेबाजों को। मुदस्सिर रिंकू ने 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ दिए और तारीफ करनी होगी आसिफ की, उन्होंने 4 गेंदों पे अभी तक 19 रन बना दिए हैं। मैंने समय जाया नहीं किया है कमेंट्री करते हुए, मैंने पहले ही कहा था कहीं गलती यहाँ कर रहे हैं यहाँ ब्रैडमैन सोपोर। फयाज सरवर को 18 ओवर यहाँ कराया है उनसे, और अब देखिएगा जरा कि स्कोर कहाँ पहुंच चुका है। 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के इस ओवर से, और आसिफ 4 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद है। दिलेरी के साथ ये पेश आते हैं। आपसे हमारा अनुरोध यही है कि शेयर करना ना भूलिएगा, और 2 ओवर और बचे हैं। ये प्रेडिक्शन का दौर चल रहा है अब। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कहां तक यहां पहुंच जाएगी लाहौर बॉयज दिल्ला की। और ये डेंजर मैन है आसिफ, पिछले मैच में 9 गेंदों में 35 और इस बार 4 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद। 3 छक्के उनकी पारी में मौजूद है, और ये उनके खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं, और 800 से अधिक व्यूअर्स हैं। एक के हम जरूर देखना चाहेंगे। जब बिल्कुल आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। और अभी भी 12 गेंदें बची है, 149 रन बोर्ड पे। मुदस्सिर रिंकू और आसिफ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम लाहौर बॉयज दिल्ला के लिए। अगर ये 2 बल्लेबाज ये 12 गेंदें खेलने में सफल रहे तो स्कोर कुछ 170-175 तक तो जरूर पहुंचने वाला है। यहाँ तो अब बहुत ही आसानी लग रहा है, 170 पे तो आसानी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12 गेंदें अभी भी बची हैं, और आसिफ और वहां मुदस्सिर पूरी तरह से अब सेट हो चुके हैं। और शेयर करिएगा क्योंकि केवल हम लगभग 200 से कम चाहिए हमें एक करने को। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आमिर आया है, लेकिन इसके बाद जो ओवर है वो कौन डालेगा, क्योंकि उवैस बाबा ने जो है अपना कोटा समाप्त किया है। तो क्या यहाँ पर कौन किस गेंदबाज का उपयोग करेंगे 20वें ओवर के लेके, वो देखने वाली बात होगी। गिव ओवर टू लिख रहा है मोमिन लोन, गिव ओवर टू आरिफ लोन, और वेरिएशन देखिएगा फिर। लेकिन कप्तान अलग तरह से सोचते हैं यहाँ मोमिन साहब। अगली बार आमिर अतर राउंड तो विकेट करेंगे, और इस बार अच्छी गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर रखी, यानी कि उनके पाले से थोड़ा दूर की थी। बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे, वहां पर आसिफ रूम बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन और ज्यादा गेंद को दूर रखा वहां पर आमिर ने। और ये आंकड़े हैं आमिर अतर के, मैनाज भाई पढ़िएगा जरा ये। जहां अपने कोटे का 4वां ओवर कर रहे हैं, जबकि कोई मैन नहीं, कोई विकेट नहीं, 36 रन अब तक दिए हैं। आज उनका दिन पूरी तरह से नहीं है। जब बिल्कुल काफी महंगे साबित हुए आज आमिर। आसिफ अब सामना करेंगे, एक बार फिर से अराउंड द विकेट चले हैं। अच्छा शॉट, दूर से खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात और लाजवाब एफर्ट, अद्भुत अविश्वसनीय। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, और इसी की दरकार है यहाँ पर ब्रैडमैन को। आरिफ लोन ने वहां फील्ड की है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे, 3 रन बचाए हैं, और कैच के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है ना, 100% अंक देना चाहेंगे उसको। अब सामना करेंगे मुदस्सिर रिंकू, और 150 भी अब बोर्ड पे लग चुके हैं यहाँ लाहौर बॉयज दिल्ला की ओर से। कप्तान से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 160 का आंकड़ा हम छूना चाहेंगे, जब आज दोपहर बातचीत हुई थी। जबकि आमिर अतर और इस बार लेग स्टंप के आसपास घूमकर स्ट्रोक लिया डीप्स के लेग की ओर से, वहां गेंद को बाबा के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन वहां बन पाएगा। मुदस्सिर रिंकू लगातार अपने ओर से प्रयास करे कि कुछ बड़े शॉट्स लगाएं, और केवल 70 हम दूर हैं एक के से, और करिएगा जरूर, अपनी भाषा में हम आपका धन्यवाद करेंगे। अब केवल 70 हम दूर हैं एक के से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, शेयर करते जाइए इस मैच को, इस वीडियो को, ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। आसिफ एक बार फिर से तैनात, आमिर का सामना करेंगे, इस बार गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, और थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे रन के लिए भागे, और दूसरे रन की प्राप्ति हो चुकी है। अच्छी बल्लेबाजी। जहाँ इस बार उतना नियंत्रण में नहीं थे इस बार आसिफ, क्योंकि ज्यादा उछाल ली थी वहां गेंद ने, और वो दिखा भी रहे जिस तरह से उन्होंने बल्ले का इशारा वहां किया है। अब केवल 60 हम दूर है, 60 व्यूअर्स 5-10 शेयर करेंगे ना तो एक के हमारे स्क्रीन के सामने आएंगे। जबकि 19वां ओवर ये चलता हुआ आमिर अतर गेंदबाजी कर रहे हैं, 153 पे 5 है लाहौर बॉयज दिल्ला। आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का चयन किया है ब्रैडमैन सोपोर ने। अगली गेंद वहां आसिफ के लिए, और इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए, और एक चौका। कहते हैं ना कि किस्मत का साथ बहादुरों को मिलता है, और आसिफ वही काम कर रहे हैं। और अब की बार और एक चौका, हालांकि शॉट उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन और एक चौका जड़ता हुआ यहाँ पर आसिफ
के खाते में। स्कोर इन 4 रनों के साथ 157 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 7 गेंदें आने बाकी है। आप कमेंट्स में लिखिए व्यूअर्स कि कितना सर्वाधिक स्कोर बनाने में सफल हो सकती है लाहौर बॉयज दिल्ला की टीम। जहाँ शेयर करना भी ना भूलेगा, अभी भी 7 गेंदें बची है, 157 पे 5 है लाहौर बॉयज की टीम, जबकि आज 40 पे 4 आउट हुए थे वहां। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सजाद और मुदस्सिर रिंकू ने पारी को संवारा है, देखते हैं बनता है अगली बार। और इस बार बहुत ही शानदार गेंद, इस बार पूरी तरह से वहां छकाया वहां आसिफ को। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, केवल लगभग इस ओवर से 8 रन आए हैं। अच्छा ओवर घटा 19वें ओवर का, अब केवल 6 गेंदें बची है। अभी भी 1 ओवर का आना बाकी, एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ और मुदस्सिर रिंकू। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरी ओवर कौन करेगा, 20वां ओवर। जहां वो इस समय बातचीत करें, आरिफ लोन को अब अंतिम ओवर यहाँ दिया गया है। जैसा आपने इससे पहले भी जिक्र किया है कि अब वो फंस चुके हैं कि अंतिम ओवर कौन करेगा। अब 6 गेंदें बची है और आपसे सभी से अनुरोध है कि शेयर करिएगा। 17 अभी भी दूर है एक के से, आपके हाथों में सब कुछ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर करिएगा जरूर। ये मैं अपने समर्थनों से कहता हूँ, आप भी महनाज भाई कहिएगा आपके समर्थन। बिल्कुल, आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद लें, क्योंकि व्यूअर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रहते हैं। तो आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। और जी हाँ, मुझे लग रहा है कि लगभग वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि वो अब तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 19 ओवर की समाप्ति के बाद 157 पे 5 है और करंट रन रेट अगर आप देखें तो 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रहे हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के मंच के माध्यम से आप इस मुकाबले का इस समय मनोरंजन कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया दिल से, जिस तरह से आप हमें हमेशा सहयोग करते हैं। आपके सहयोग के बिना ये कहीं तरह से संभव नहीं था। जब बिल्कुल लगातार शेयर करते जाइए। आरिफ लोन के हाथों में अब गेंद है और सामना करेंगे मुदस्सिर रिंकू। चले, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, लाभ ने उठा पाया, रन उठाने का चांस और 1 रन प्राप्त किया। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी दौड़, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और मुदस्सिर रिंकू जानते हैं कि जितना हो सके आसिफ ज्यादा गेंदें खेले, क्योंकि केवल अब 5 गेंदें बची है। आज यहाँ ये एक वजह थे कि रन दौड़ पड़े ये, और आसिफ को वो स्ट्राइक पे लाना चाहते हैं, जो 26 रन बनाकर नाबाद है। 3 छक्के और 1 चौका उनकी पारी में मौजूद है। 5 गेंदें कैसी होंगी ये आप देखिएगा कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से जरूर। जब बिल्कुल आसान नहीं रहेगा आसिफ के सामने गेंदबाजी करना है। और आरिफ लोन अपने कोटे का पहला ओवर डाले और वो भी 20वां ओवर। चले, इस बार ओवर द विकेट, इस बार और अच्छी गेंदबाजी। वेरिएशन देखिए आप, गति में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला और यही दरकार है यहाँ पर। जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं ना, तो आपके पास विकल्प होना बहुत जरूरी है। जहाँ अभी भी हम 60 दूर हैं एक कैसे करिएगा, अभी भी 4 गेंदें बची हैं, जबकि आसिफ बूम बूम में इस समय मैदान के अंदर है। 3 छक्के 1 चौका अब तक उनकी पारी में। अगली गेंद का सामना और इस बार गति परिवर्तन, हवा में गेंद है, नीचे आमिर स्टार्क है और बहुत ही बढ़िया कैच इस बार लिया है। और इसी के साथ लगभग यहाँ 1 के यहाँ पूरे हुए हैं। हम सभी का शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। लगभग 1 अभी भी दूर है, हम 1 व्यूवर्स दूर हैं, 1 के हमारे स्क्रीन के सामने नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से इस मंच के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से आपने हमें सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और ये प्यार आप हमेशा आप जुड़िएगा हमारे साथ, ये प्यार देखकर हमें बहुत ही आनंद आता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। और देखिए 1000 से अधिक लोग हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। आप इस समय मैच देख रहे हैं ब्रैडमैन बनाम लाहौर बॉयज दिल्ला। और सभी का धन्यवाद जितने भी इस समय हमारे इस परिवार के अंक हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, उनका धन्यवाद हम जरूर करना चाहेंगे। अगली गेंद और इस बार वहां गेंद को निकाला वाइडिश पॉइंट की ओर, जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते जी नहीं, चूंकि वहां 4 रन यहां अर्जित होंगे। जब बिल्कुल और 1 चौका और आपके बाहर मुदस्सिर रिंकू के बल्ले से, और बिल्कुल भी हार नहीं मारे। स्कोर देख से 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर की समाप्ति के बाद। और लवली एक समय लग रहा था कि ऑल आउट हो सकती है लाहौर बॉयज दिल्ला की टीम, जब
6 ओवर्स में कुछ 4 विकेट्स गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद काबिल तारीफ बल्लेबाजी मुदस्सिर रिंकू और डॉक्टर सजाद के दौरान देखने को मिली। इसलिए कहते हैं ना कि हौसला ना हारे, इस क्रिकेट में कुछ भी संभव है। और इस बार सीधे बल्ले से तीर की तरह कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन और 1 चौका, 2 गेंदों पे 2 चौके मुदस्सिर रिंकू के बल्ले से। और आपकी बार एक अच्छी खास बात रही कि सीधे बल्ले से खेला वहां पर मुदस्सिर रिंकू ने। लावली, क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा गैम्बल किया है ब्रैडमैन ने जब उन्होंने उवैस बाबा के ओवर्स निकाले बीच में? अगर उवैस बाबा आप डेथ में गेंदबाजी करते नजर आ रहे तो इतने रन मेरे ख्याल से नहीं जा सकते थे। जहां कैलकुलेशन में वहां कप्तान से मेरा मानना है कि चूक हुए, जबकि ये पारी की अंतिम गेंद है। 167 रन बोर्ड पे है, 167 रन। और लोन चले एक बार फिर से मुदस्सिर रिंकू के लिए। इस बार बड़ा शॉट है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दूसरे रन के लिए भागे, थ्रो उतना बढ़िया नहीं और दूसरे रन की प्राप्ति हो चुकी है। इसी के साथ 168 रन बना दिए हैं लोअर बॉयज दिलना ने। जहां 169 रनों की दरकार रहेगी अब ब्रैडमैन सोपोर को। बहुत ही खुश हो गए अपने प्रदर्शन से, क्योंकि टॉस के समय उन्होंने कहा है कि 165 का आंकड़ा हम छूना चाहेंगे। 168 रन उन्होंने बनाए हैं। 169 रनों की अब दरकार है उनको मुकाबले को जीतने के लिए। आइए चलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हम मुदस्सिर भाई से जरूर करेंगे, क्योंकि शानदार प्रदर्शन मुझे लग रहा है कि इस मैदान में पहली बार आए हैं ये, और इसलिए हम सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। मुदस्सिर भाई, माइक्रोफोन लेकर कृपया करके आप वहां जाइएगा। 900 से अधिक व्यूअर्स आपको इस मुकाबले को इस समय देख रहे हैं। जी हाँ, मुदस्सिर रिंकू हमारे साथ इस समय आपके स्क्रीन के सामने आते हुए। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से आए हैं, और शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं रही थी जो आपने सजाद के साथ वो पार्टनरशिप रही, क्या सोच विचार कर रहे थे उनके साथ? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रगुजार करना चाहता हूँ यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, क्योंकि इतना अच्छा ग्राउंड आज तक नहीं देखा है, ग्रीनरी इतनी अच्छी है, ग्राउंड इतना साफ़ है, काफ़ी अच्छा लगा। तो रही बात मैच की, तो विकेट थोड़ी धीमी सी थी, बैट थी पूरी, तो सजाद भाई ने इतना बोला कि विकेट पे स्टे करो, पूरे 20 ओवर खेलने हैं तो रन बन जाएगी, वही हमने किया तो वही कामयाब रहा। अब मुदस्सिर भाई, आप खुश हैं 169 रन उनको जीतने के लिए कर रहे हैं? जो पारी उन्होंने आसिफ ने कप्तान ने खेली आपके साथ, उससे भी एक बड़ा फायदा मिला है आपको? काफ़ी अच्छा नॉक था वो, 5-6 बॉलें ली उसने, 20-25 रन मारे, काफ़ी हेल्पफुल रहा टीम के लिए। तो मेरा मानना है हमने दिमाग में रखा था, क्योंकि विकेट के हिसाब से 140 तक ठीक था, बट जिस हिसाब से हमारे बैट्समैन ने खेला, काफ़ी अच्छा स्कोर, 170 पार, काफ़ी अच्छा स्कोर टारगेट है। मुदस्सिर भाई, माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा लगा इतनी दूर से थैंक यू जुड़ने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह थैंक्स अ लॉट यार, भविष्य में भी आप आएंगे। मुदस्सिर भाई इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत बढ़िया पारी उन्होंने खेली है, उनके फलस्वरूप वो 169 रन पे पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी कमेंट आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन अंतराल के बाद जुड़ना ना भूलेगा। जब बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेगा आज पूरा दिन, क्योंकि इसके बाद भी एक और मैच होना बाकी है, तो आप हमारे साथ जुड़ते रहेगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।